संत ज्ञानेश्वर भगवान की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले हमारा जीवन तो बहुत सुखी है। गीता में 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने बताए। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च दर्शव। उस विद्या के प्रति उन लोगों की जो आदर होना चाहिए वो आदर कम होने लगता है। पर हमेशा डिजायर से ही भगवान की सेवा पूजा करे, ये जो है स्वार्थीपना का लक्षण है। आज ये स्थिति हो गई है कि गणपति जी का जब आगमन होता है उसी दिन से हम विसर्जन के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि डीजे लगने वाला है और हम नाचने वाले हैं। वो वह पीड़ा से गुजर रही होती है वो स्त्री, उसे विशेष पूजा करनी है तो हमारे देह की शुद्धि करानी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। लक्ष्मी कुबेर हवन धन की भी समृद्धि देता है, यह हमारे कोष को भी बढ़ाता है और निधि भी प्रदान करता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल एपिसोड ऑफ द स्पीडी पंडित शो। दोस्तों, करियर में इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स लेके हम हमारे किसी भी सीनियर के पास जाते हैं तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है कि यार कोई पूजा करवा लो, तुम्हारा सब भला हो जाएगा। गाइस, speedypandit.com के माध्यम से ऑल्दो हम वैदिक पाठशाला से CQS सर्टिफाइड पंडित जी और सामग्री आपकी पूजा के लिए प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हमने किसी भी आज तक मार्केटिंग कैंपेन में ये नहीं कहा है कि आप किसी प्रॉब्लम की वजह से पूजा कराओ। हमने हमेशा यही कहा है कि speedypandit.com इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू परफॉर्म अ पूजा। तो फिर हमें ये पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान को प्रे करने का ये जो प्रोसेस है ये हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में श्री प्रणव महाराज जी को इनवाइट किया। गुरुजी नमस्ते और आपका द स्पीडी पंडित शो में स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद आज शो में आने के लिए। आपको भी बधाई। आपका कार्य हम स्पीडी पंडित का देखते हैं, बहुत ही सुंदर और सराहनीय ऐसा कार्य है। हज़ारों विद्वान पंडित और ऐसे अच्छे साधक गणों को आप इस माध्यम से सुयोग्य सत्पात्रों को, जजमानों को भी पहुंचा रहे हैं, अच्छे पंडितों का भी उदर निर्वाह कर रहे हैं और भगवान आपके कार्यों में आपको बहुत सुयश दे, यही प्रार्थना। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, हम जब भी सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं और जितना भी हमने इतिहास पढ़ा हुआ है जी, सनातन धर्म में हमने हमेशा आइडल वर्शिप की हुई है। जी, तो जैसे पहले मूर्तियाँ होती थी, मट्टी की मूर्तियाँ होती थी, फिर स्टोन्स की मूर्तियाँ होती थी, लकड़ी की मूर्तियाँ होती थी, आज सोने चांदी की मूर्तियाँ भी होती है। जी, तो हम आइडल वर्शिप क्यों करते हैं? जी, बहुत ही स्वाभाविक और मूलगामी इस प्रकार का प्रश्न है। हमारा सनातन धर्म हमें विविध माध्यमों से परमेश्वरीय तत्व का, उसकी उपासना विविध माध्यमों के से वो कराता है और उसी क्रम में अलग अलग साधन है। जिस प्रकार से सूर्य देवता का पूजन हम करते हैं वह भी एक माध्यम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचतत्वों के आपको कई मंत्र वेदों में मिल जाएंगे जी। और इन माध्यमों से हम पूजा करते हैं और उसी में एक महत्वपूर्ण माध्यम वो है मूर्ति पूजा का माध्यम। ओके। और मूर्ति पूजा यह अनादि है, हमें वेदों में भी उसका जिक्र प्राप्त होता है। यद्यपि बहुत सारा उस पर आक्षेप है कि वेदों में मूर्ति पूजा है कि नहीं, पर वेदों में मूल वेद में भी और अन्यत्र में भी वेद का संहिता भाग हो, वेद का ब्राह्मण भाग हो, वेद का अरण्यक इत्यादि जो मंत्र ब्राह्मणात्मकम वेद, ये जो वेद का लक्षण कहा है, इन दोनों प्रकरणों में मूर्ति पूजा का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, मूर्ति पूजा का हमें उपदेश प्राप्त होता है। अभी जिन प्रायः जिस षोडशोपचार क्रम से हम पूजा करते हैं तो उसके लिए भी उपनिषदों का मार्गदर्शन है, किस प्रकार से जो है पूजन करना है, हर एक उपचार के पीछे क्या भावना है। हम ध्यान करते हैं, हम आवाहन करते हैं, हम आसन प्रदान करते हैं, हम जो है उन्हें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि तक सारे जितने भी उपचार है, षोडशोपचार हो, राजोपचार है, हर एक के पीछे एक भावना है और वो भावना क्या करनी चाहिए ये इसका निर्देश हमें उपनिषद देते हैं। उसके लिए एक अलग सा उपनिषद है जिसका नाम है भावनोपनिषद। हाँ, भावनोपनिषद। तो उसमें हर एक उपनिषद, हर एक उपचार के पीछे की भावना यह उसमें कही गई है।
कहने का तात्पर्य कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, ये सबसे बड़ा जो आक्षेप है इसे मन से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले जो कुछ आक्षेपों के बारे में चर्चा करके फिर मैं आगे चलना चाहूँगा। अभी सबसे बड़ा प्रमाण इसमें दिया जाता है वेद का, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। पर वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ है उपमा। इस प्रकार से उपमा, हाँ, तो भगवान की कोई उपमा उपमान, किसी हम और को नहीं दे सकते। हाँ, और को नहीं दे सकते, उसके जैसा वही है। तो हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, यहाँ की राज्य भाषा मराठी है। आज भी मराठी में, संस्कृत में भी यह प्राचीन वाङ्मय में शब्द आता है और आज भी मराठी के प्रचलन में है, अप्रतिम शब्द है। अप्रतिम, यदि कोई अनुपमेय और इस प्रकार का यदि कोई चीज़ होती है तो बहुत अप्रतिम हुई, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या, उसके जैसी उपमा कोई दूसरी उपमा उसे नहीं दे सकते, ऐसा अद्वितीय कुछ हुआ है, इसलिए अप्रतिम शब्द इस्तेमाल होता है। तो उसी अर्थ में वहाँ प्रतिमा शब्द वेदों में है। तो उस परमात्मा की कोई ऐसी निश्चित उपमा नहीं है, वह अनुपमेय है, यह प्रतिमा शब्द के पीछे कहना है। अच्छा, और जहाँ पे प्रतिमा शब्द आया है वहाँ पे उसका अर्थ मूर्ति लेते हैं, और जहाँ पे ये कहा है कि उसकी हजारों प्रतिमाएं हैं जी, तो वहाँ पे उसका अर्थ मूर्ति नहीं लेते। तो कहने का मतलब कि अपने मत के अनुसार जो अर्थ हमें अपेक्षित है वैसे तोड़ मरोड़ के अर्थ इस प्रकार से करके समाज को दिग्भ्रमित करने का बहुत बड़ा, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ है, इस प्रकार का ऐसे विचार रखे गए हैं। कहने का तात्पर्य कि सबसे विस्तारित, सबसे अधिक हमें साधन भगवान की उपासना के प्रदान करने वाला यह सनातन धर्म ही है। बिल्कुल, सनातन धर्म की यह विशेषता है कि कोई जो जिस योग्यता का है उसे उस योग्यता के अनुसार जो है साधन प्रदान करता है। यह साधना की क्या कहते हैं, यह चॉइस जो ले सकता है साधक, यह केवल सनातन धर्म में ले सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक कोई की दवाई है। बिल्कुल, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसे दवाइए। और सनातन धर्म में फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उपासना की अनेकता, यह जो सुलभता है यह बड़ी दिव्य है। तिलक जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या की है जी, वो व्याख्या ऐसी है, प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु उपासनानाम अनेकता उपास्यानाम अनियमः एतद् धर्मस्य लक्षणम। ये लोकमान्य तिलक जी द्वारा की गई हिंदू धर्म की व्याख्या है। जिसमें अंतिम प्रमाण वेद माने हैं। उपासना की अनेकता हो सकती है, कोई सगुण का उपासक है, कोई निर्गुण का उपासक है, कोई साकार का उपासक है, कोई निराकार का उपासक है, कोई और पंचतत्वों के माध्यम से कोई उपासना करने वाला है। जिसे जैसी रुचि है उस उपासना की अनेकता। और उपास्यानाम अनियमः, देवताओं में भी अनेक देवता है, तो उसमें भी उपास्य का कोई नियम नहीं है। जिसकी जो रुचि जी, तो उस रुचि के अनुसार वह उपासना कर सकता है। एतद् धर्मस्य लक्षणम, यह हमारे सनातन धर्म का लक्षण है और यह उदारता है। तो उसमें बहुत ही आवश्यक यह साधन है और वो है मूर्ति पूजा। बिल्कुल, क्यों आवश्यक है जी? देखिए, हमारा दैनंदिन व्यवहार यह नाम रूपात्मक प्रपंच से होता है। हम व्यवहार करते हैं, किसी से हम व्यवहार करते हैं तो किसी न किसी नाम से हम संबोधित करके हमारा व्यवहार चलता है, किसी न किसी रूप से संबंधित व्यवहार चलता है। अब हम साकार है या निराकार है? सीधी सी बात, हम जो प्रपंच देख रहे हैं, हम जो संसार देख रहे हैं, हम जो प्रकृति देख रहे हैं, हम जो जितना भी हम विश्व देख रहे हैं, यह सब नाम रूपात्मक विश्व है। बिल्कुल, और इसमें जब हमें विहार करना है, इसमें जब हमें हमारा प्रपंच चलाना है, तो हमें उस परमात्मा शक्ति की भी नाम रूपात्मक तरीके से उनकी आराधना उपासना करनी पड़ती। इसलिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। प्रारंभ में साधक नाम रूप से अतीत इस प्रकार का कुछ सोच भी नहीं सकता। थोड़ा सा दिमाग को आप फिलॉसफी हमें उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये यदि हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें भी उसका विचार करना पड़ेगा कि नाम रूप से अलग ऐसे किसी तत्व के बारे में हम फिलहाल सोच सकते हैं क्या? फिलहाल हमारी वो स्थिति है क्या? कोई विरक्त योगी सन्यासी और जपी तपी ध्यानी और जो है सिद्ध कोटि का महात्मा, वह नाम रूपातीत जो है स्वरूप का चिंतन कर सकता है, जो है उसका स्तर चल सकता है, पर उसका साधन भी चल सकता है। पर
सामान्य जनों के लिए नाम रूपात्मक साधन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मूर्ति पूजा इसका सबसे जो है सबसे सुंदर इस प्रकार से साधन है, जिसमें साधक अपने नाम की रुचि के अनुसार, अपने रूप के रुचि के अनुसार मूर्ति में उसकी पूजा कर सकता है। सो जैसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे नॉर्मल जनता है, जैसे हम लोग हैं, तो अगर मुझे व्यायाम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं हनुमान जी की मूर्ति देख लेता हूँ जी उनको विजुअलाइज करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, तो मैं वैसे बनने की कोशिश करता हूँ। जी जी अगर मुझे बुद्धिमत्ता की पूजा करनी है या मुझे बुद्धिमत्ता चाहिए, तो मैं गणपति भगवान की पूजा कर सकता हूँ, तो उनकी मूर्ति सामने आ जाती है, उनका विजुअलाइजेशन मैं कर लेता हूँ। मुझे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या फिर कुछ आर्ट फॉर्म सीखना है जी या फिर पढ़ाई में भी कुछ करना हो, तो मैं सरस्वती जी की मूर्ति देख सकता हूँ। जी लेकिन मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है क्योंकि मैं उतना स्पिरिचुअली एडवांस्ड नहीं हूँ। जी 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 जो सिद्ध योगी होंगे जी उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जी इसका एक बड़ा सुंदर लक्षण हमारे शास्त्रों में कहा गया, यावद गृहाश्रमी तिष्ठेत तावद आकार पूजनम। साकार स्वरूप में भगवान की आराधना कब तक करनी? जब तक घर में है ना, तब तक करनी। जब हमें घर गृहस्थी की सारी सुविधा जब तक चाहिए, जब तक हमें उतना वैराग्य नहीं कि अभी कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, और जो है खाने को मिले, पीने को मिले, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, देह रहे तो ठीक है, देह नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो इतनी विरक्त स्थिति जिसकी है उसके लिए निराकार की उपासना है। और हम में उतनी विरक्ति है क्या? नहीं है। हाँ, और इसका जो है परिमाण क्या है? कोई अच्छा अपने आप को बड़े सिद्ध योगी, ज्ञानी और ऐसे स्वयं घोषित भी बहुत सारे लोग बहुत हैं होते कि अब हमें तो आवश्यकता नहीं है। जी। शास्त्र में उसकी एक परिभाषा भी कही है, शास्त्र में उसकी एक परीक्षण का सूत्र भी कहा है। वो कहा है कि द्वंद्वेषु समता यस्य ज्ञानवान उच्चते ही सः। कौन ज्ञानी है, ये कैसा पता चले? जिसकी द्वंद्वों में समता है। अब द्वंद्व शब्द का अर्थ जो है सर्दी गर्मी, भूख प्यास इत्यादि सब चीज़ें हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व यदि कुछ है तो वो है मान और अपमान। सबसे पहली परीक्षा, आपको मानापमान में यदि कुछ फर्क नहीं पड़ता हो तब आप इसकी शुरुआत में हैं कि अभी आप मूर्ति पूजा और इन सब चीज़ों से आगे जा सकते हैं। पर जब तक द्वंद्वों में हमारी अभी तक समता नहीं है, कि जैसे हम यही के महाराष्ट्र के ही महान संत गजानन महाराज जी के इसमें देखते हैं, अच्छा बढ़िया पकवान बना है, उसमें भी उन्हें वही दिखता है, और नीचे गिरा हुआ है वो भी वो उठा के खा लेते हैं। तो ये जो समता है जिनकी दृष्टि में, तो ऐसे महात्मा, उनके आचरण से पता चलता है और उनकी मनस्थिति, तो ऐसे ही महात्माओं की हो सकती है। हम मानापमान में तो हम सम नहीं हैं, सुख दुख में तो हम सम नहीं हैं, भूख प्यास में तो हम सम नहीं हैं। और जब आकार मूर्ति पूजा की बात आए, जब सगुण साकार की आराधना की बात आए, तो वो हमारे लिए नहीं, हम उससे ऊपर उठे, ये संभव नहीं। ये केवल पाखंड होता है। शास्त्रों में इसकी बड़ी विशेष व्याख्या है। तो इसलिए मूर्ति पूजा ये हर एक को करनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति को तो अवश्य करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो ज्ञान अवस्था में आरूढ़ हो गए, ऐसे योगी, ऐसे संत, ऐसे सिद्ध है, ऐसे सन्यासी, यह भी मूर्ति पूजा करते हैं। किस लिए? वो इसलिए करते हैं कि भाई एक जन शिक्षा, एक लोक शिक्षा, ये उनके आचरण से यह जो है प्रसरित हो जाए, इसलिए वह करते हैं। तो आदर्श तो इस प्रकार से ही महात्मा है जो अपनी परंपरा को पकड़ के चलते हैं। और मूर्ति पूजा यह विशुद्ध विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है कि भागवत जी में यह एक जगह भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, यह स्वतंत्र इव द्विज। तो मैं जो है, मैं भक्त के जो है पराधीन हूँ। अब भक्त के पराधीन भगवान ये किस स्वरूप में हो सकते हैं? भक्त के पराधीन भगवान ये केवल मूर्ति पूजा के स्वरूप में हो सकते हैं। अच्छा, भगवान के जो असंख्य अवतार कहे हमारे शास्त्रों में, तो उसमें भी हमारे घर में जो भगवान हम रखते हैं, हमारे घर में जो हम मूर्ति रखते हैं, उसे मूर्ति नहीं कहते, उसे भगवान का अर्चावतार कहते हैं। अर्चावतार। हाँ, अर्चा अर्थात पूजा और अवतार अर्थात जो है भगवान का ही वह स्वरूप। सो ऐसा अवतार जिसे हम पूज सकते हैं। ऐसा तो मूर्ति कहना भी गलत है। हाँ, मूर्ति कहना भी, भगवान की मूर्ति को मूर्ति कहना गलत
गलत है, उसे हमें अर्च अवतार कहना चाहिए। अर्चा अवतार कहना चाहिए। तो ये भगवान का अर्चा अवतार है। हमारे लिए भगवान चाहे कितने ही बड़े हो, पर हमारे लिए वो ग्राह्य हो जाए, इसलिए वो कृपा करके उस छोटे से स्वरूप में हमारे लिए अवतीर्ण हुए हैं। हर एक इंसान को एक भगवान से पर्सनल कनेक्ट लगे जी, क्या, इसलिए ही मूर्ति पूजा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात। बिकॉज भक्ति, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी ये काफी पर्सनल चीज है। जी 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 जी, इष्ट देव की जब हम बात करते हैं तो हर एक के इष्ट देव अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात। जैसे मुझे कनेक्ट जो लगता है वो मेरे शिव जी से मुझे कनेक्ट लगता है, मुझे हनुमान जी से कनेक्ट ज्यादा लगता है, किसी को कृष्ण भगवान से ज्यादा लगता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसीलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम जुड़ पाए, और हमें जिस प्रकार से हम जिस प्रकार से भगवान को चाहे उस स्वरूप में हम भगवान को देख पाए, इसीलिए मूर्ति पूजा की सुविधा है। और सनातन धर्म की विशेषता यह है कि भगवान कैसे है इसके ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं। भगवान आपको कैसे चाहिए? भगवान आपको 2 हाथ वाले चाहिए, 4 हाथ वाले चाहिए, पुरुषाकार चाहिए, स्त्रियाकार चाहिए, सगुण चाहिए, निर्गुण चाहिए, साकार चाहिए, निराकार चाहिए, पुरुषाकार चाहिए, स्त्रियाकार चाहिए, पशु रूप में चाहिए या मनुष्य रूप में चाहिए, किस प्रकार से जिस प्रकार की आपको वैरायटी चाहिए, उस हर वैरायटी जो है सनातन धर्म की उपासना में प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छा, हम अलग अलग स्वरूप में देख भी ले तो भी उनकी सेवा करने का अवसर हमें कैसा प्राप्त होगा? उनके प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर उनकी मूर्ति में प्राप्त होगा। नरसिंह भगवान बड़े उग्र हैं, पर जो है उनके समक्ष भी उनके कोई बड़ा चित्र हो समक्ष भी जाते हुए डर लगता है। बिल्कुल। पर वो यदि मूर्ति में है तो हम उन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं, हम उन्हें जो है अभिषेक करते हैं, हम उन्हें अलंकार इत्यादि पहनाते हैं। तो बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि अपना व्यक्तिगत जुड़ाव अपने प्रिय देवता से हो, अपने कुल देवता से हो, इसीलिए मूर्ति की व्यवस्था है। और बड़ा वैज्ञानिक उसका तत्व है, और उसका अनुभव भी होता है। कहाँ तक अनुभव होता है कि सबसे निचले स्तर से साधक को उठा के सबसे ऊंचे ज्ञान के स्तर तक पहुंचाने का सामर्थ्य एक मूर्ति पूजा में। बिल्कुल। ये कोई सामान्य केवल कर्मकांड नहीं है, ये ऐसा साधन है कि साधक को हर स्तर से उठा के उच्चतम इस प्रकार की स्थिति तक पहुंचाता है। इसी महाराष्ट्र के महान संत गुजरात में जिनकी समाधि है गरुड़ेश्वर में, श्री टेम्बे स्वामी जी महाराज जी, तो दत्त भगवान के बड़े विशिष्ट उपासक थे। वह मूर्ति उनसे बोलती थी, और आज भी वह मूर्ति उनके समाधि स्थल में रखी है, जिसका संवाद उनसे होता था। उन्होंने लिखा हुआ एक सूत्र है, मूर्ति पूजा का अनुभव किसे होगा, कब होगा, कितना होगा, ये किस पे निर्भर है। 3 चीज़ें उन्होंने कही है। ओके। उन्होंने 3 इस प्रकार से नियम बताया है कि यद्यपि ये बात पुराणों में भी आती है, पर उन्होंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है जी, कि अर्चकस्य तपोयोगात्, पूजा करने वाले का जो है स्वयं का आत्मबल कितना है, फिर वो तपोबल हो, फिर वो भावबल हो, जो भी अपनी निष्ठा, श्रद्धा, अपने जो जितने नियम से भगवान की पूजा करेगा उतना रिफ्लेक्शन उसे उस मूर्ति से प्राप्त होगा। समझो यदि कोई जिसका नियम है कि मैं भगवान की जब तक मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, उस मूर्ति से भी उतना प्रतिफलन जो है उस साधक को प्राप्त होते रहता है। जिसके ज़्यादा नियम हो, जिसका ज़्यादा भाव हो, तो उतना प्रतिफलन मूर्ति से प्राप्त होता है। पहला नियम वो बताते हैं कि अर्चकस्य तपोयोगात्, पूजा करने वाले, ये साधना करने वाले, उपासना करने वाले उस साधक का आत्मबल, तपोबल, भावबल ये कितना है। और फिर अर्चनस्याति शायनात्, कितने दीर्घ काल तक वह पूजा करते आया है, इसके ऊपर भी वह मूर्ति हो, वह साधन हो, यह फल देना उसके ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए हम प्राचीन मंदिरों का क्यों इतना ज़्यादा अनुभव हमें आता है कि भाई वो मंदिर बड़ा प्राचीन है, बड़ा उसका अनुभव आता है, क्योंकि दीर्घ काल से वहाँ पूजा होती आई है, दीर्घ काल से वहाँ भगवान की सेवा होती आई है, तो अपने आप शक्ति वहाँ विशेष जागृत होती है। और फिर तीसरा कहते हैं कि आभिरूप्याच्च बिंबानाम अर्चा सिद्धिर भवे ध्रुवम, कि वह मूर्ति का जो प्रतिबिंब है, जिस प्रकार से मूर्ति का स्वरूप है, वो कितना बिल्कुल यथावत है। यथावत मतलब क्या? शास्त्र में जिस प्रकार से कहा है, जैसा वर्णन है, हाँ, उससे कितना एक्चुअली मिलता जुलता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो जिसके ऊपर मूर्ति पूजा का हमें फल प्राप्त होता है। अब आजकल जो है, अब पूना में हम बैठे हैं, गणेश जी का बड़ा उत्सव होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो मूर्तियाँ बनती है जी, वो शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णित है उसके अनुसार प्रायः नहीं बनती। बिल्कुल। गणेश जी के माथे पे टोपी है, गणेश जी हवालदार है, गणेश जी डॉक्टर है, इस प्रकार से दिखाया जाता है।
तो यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार से हमें अपेक्षित है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। एक रिसेंटली हम देख सकते हैं ना कि जो बजरंग बली है, जी 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 उनका एक काफी भयानक रूप का एक फोटो और मूर्ति हम लोग आजकल देखते हैं जो बहुत ही क्रोधित है। असल में अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी जो है ना, वो इतने बलशाली होते हुए भी क्रोध जैसा इमोशन उनके अंदर नहीं आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, अब जितना भी यूथ है या फिर जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो उस प्रकार के विजुअल को प्रे कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, वैसी ऊर्जा वो ले रहे हैं। जी 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 अब अगर उसमें वो दो चीजें और ऐड कर ले, जैसे आपने कहा कि मनोबल कितना है और कितने कंसिस्टेंटली वो पूजा कर सकते हैं। जी 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 अगर ये दोनों चीजें वो गलत मूर्ति के सामने या गलत एक्चुअलाइजेशन के सामने कर दें, जी, जी। तो इसका एक बहुत गलत रिजल्ट बन के आ सकता है। विपरीत फल अवश्य हो सकता है, कोई दिक्कत, उसमें विपरीत फल हो सकता है। और इसीलिए शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार का वर्णन है उसी प्रकार की मूर्तियाँ बननी चाहिए, तभी उससे अपेक्षित फल हमें प्राप्त होता है। फल हमें चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ, और जो उपासना हम करेंगे हम हमारी मनमानी, तो वैसा ये नहीं होता। बहुत ही एक रिसेंटली आई गेस साउथ में इंसिडेंट हुआ है था, अभी जो गणपति फेस्टिवल हुआ था, एक फिल्म कैरेक्टर के ऊपर गणपति भगवान की मूर्ति बनाई गई थी वहाँ पे। ओ बिल्कुल बिल्कुल गलत। तो ये चीज़ें आज हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उससे ऊर्जा नहीं चाहिए, जी जी हमें फोटो लेना है, हमें इंस्टाग्राम पे डालना है। जी 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 करेक्ट। तो इंटेंट सेटिंग का जो महत्व होता है वो अगर आप बता पाए। जी जी बिल्कुल। और इस प्रकार से मनमाने तरीके से, अशास्त्रीय तरीके से उत्सव हो या उपासना हो, पूजा अर्चा हो, ये करने के कारण अपेक्षित फल नहीं मिलता। और लोग कहते हैं कि वो तो शास्त्र में केवल ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं और जैसा लिखा है वैसा तो दिखता तो नहीं। तो यही कारण है कि जो है भगवान का स्वरूप, भगवान की मूर्ति, भगवान का ध्यान ये शास्त्रानुसार हो, उसकी पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार हो। देखिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, भाव का अपना महत्व अवश्य है, पर हमारा जो कर्मकांड है वह विशुद्ध विज्ञान है। आपने लैबोरेटरी में जाने के बाद 2 केमिकल मिलाने के बाद तीसरी एक चीज़ तैयार हो जाती है। उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आपको जो है रिज़ल्ट में भी गड़बड़ी आ जाएगी, रिज़ल्ट में भी आपको फ़र्क आ जाएगा। वैसी ही बात हमारे कर्मकांड में जिस प्रकार से पूजा बताइए, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा बताइए, जिस प्रकार से सारा विधि विधान बताया है, उसी प्रकार से करने से वह शास्त्र में लिखा हुआ फल प्राप्त होता है। यदि उसमें थोड़ा भी फर्क आ जाए तो फल में भी विपरीतता दिखती है। तो इसलिए भाव तो अपने जगह पे है ही, पर भाव से युक्त होकर पूजा करें। पर यह ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा विधि विधान को हम यदि प्राधान्य दें तो हमें जिस प्रकार से विज्ञान में कहा हुआ रिजल्ट हमें जिस प्रकार से प्राप्त होता है, अनुसंधित रिजल्ट अपने को प्राप्त होता है, वैसा ही परिणाम हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है विधि युक्त करने से। जी गुरुजी, हर एक रिलीजन में जी, चाहे आइडल वर्शिप करते हो या ना करते हो, लेकिन अपने जो ईश्वर होते हैं हर कोई उन्हें प्रेयर्स ऑफर करता है। जी जी। हम भी जब सब सुबह काम पे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पैर छू के भगवान के हम निकलते हैं। लेकिन सनातन धर्म में एक पूजा विधि भी लिखी हुई है जी, एक सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि आप इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। बिल्कुल। अब जो हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं और भगवान को जो पूजते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें दोनों भी चीज़ें क्यों करनी चाहिए? जी जी। डिफरेंस अभी यही जो पिछला जो वाक्य और विषय जो मैंने बताया कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें विधि विधान की अपेक्षा है कि वह उसी सीक्वेंस में करनी चाहिए, उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से शास्त्र में कहा है। करेक्ट। और प्रार्थना में वैसी बात नहीं। प्रार्थना ये उसमें कोई बाह्य उपचार नहीं है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं, अपन खुले दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। यह दोनों में फ़र्क है इस प्रकार से। और पूजा में भी अब जैसी बात हुई कि विधि विधान अपेक्षित है, वो तो शास्त्रों को अपेक्षित है ही, पर जब साधक विधेय अवस्था में पहुंच जाता है तब जाके उसके विधि निषेध शिथिल हो जाते हैं, तब वो उसका क्रम आगे पीछे भी हो जाए तो भी चल सकता है। उदाहरण रामकृष्ण परमहंस,
वह इतने भगवती जगदम्बा के, काली माता के ध्यान में इतने डूब जाते कि स्वयं ही अपने अंदर उस स्वरूप को उनकी भावना हो जाती। वो भगवती को लाया हुआ नैवेद्य स्वयं ही पा लेते। वो कभी कभी वो भगवती को लाए हुए उपचार स्वयं ग्रहण कर लेते। तो पर उनकी स्थिति विदेह स्थिति थी, उनको देह भान नहीं था। और थोड़ा सा उन्हें कुछ थोड़े से अक्षर उनके कानों में पड़ जाए, भक्ति गीत के हो या किसी मंत्र के हो, किसी श्लोक के हो, तो तुरंत खड़े खड़े भाव समाधि में पहुंच जाके कभी कभी तो मूर्छित होके बेहोश होके गिर जाते। इतनी ऊंची जब भाव अवस्था हो तब पूजा में विधि विधान हो या मतलब फिर विधि गौण भी हो जाती है, फिर क्रम गौण भी हो जाता है। फिर उस साधक को तो कोई दोष नहीं रहता और उसे उसका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका होता है उस साधक अवस्था में। पर जब हम प्रारंभिक स्थिति में हैं, कर्मकांड एक अनुशासन है और उस अनुशासन में जो है उसके अनुसार ही जब अपन चलते हैं तो हमारा जीवन भी अनुशासित होता है और हमें केवल जीवन अनुशासित नहीं होता, बताया हुआ फल भी प्राप्त होता है। और प्रार्थना में वैसी बात नहीं है। प्रार्थना तो ऐसी बात है कि जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अवस्था में चाहे तो उस अवस्था में की जा सकती है। प्रार्थना केवल अंतरंग है और पूजा अंतरंग और बहिरंग, ये दोनों चीज़ों को ग्रहण करती है। यह दोनों में फ़र्क है। जब दोनों चीज़ों को ग्रहण करती है पूजा, तो बहिरंग भी ठीक से होना चाहिए। आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट हमारे सारे दर्शकों के लिए? जो बहिरंग होता है और अंतरंग होता है, वो क्या दो चीज़ें हैं? ऐसा है, अंतरंग ये केवल अपने मन बुद्धि चित्त की भावना है। ओके। और बहिरंग जो है यह हमारे देह स्थिति की भी सारी क्रियाएं, भावनाएं और सारी क्रियाएं उसमें ग्रहित हो जाती है। इमोशनल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो पूजा में दोनों भी अपेक्षित है और प्रार्थना में केवल एक ही अपेक्षित है। अब इमोशनली कनेक्ट। हाँ, अभी जैसे प्रार्थना करने के लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं। आप शुद्ध ही हो ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो पर जब आपको पूजा करनी है तो आपका स्नान हुआ होना चाहिए। आपको मूर्ति का स्पर्श करना है तो आपको उतना पवित्र होना चाहिए पहले। ऐसा कहा है कि देवो भूतवा यजेत देवम, पहले स्वयं देव रूप होके फिर देवता का जब पूजन करते हैं ना, तब अपेक्षित फल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जब हम पूजा में तो भाव हो, ये तो बात है ही, पर उसके साथ साथ हमारी बहिरंग अर्थात देह की शुद्धि, देह की स्थिति और देह की क्रिया, ये तीनों चीज़ें उसमें साम्य होनी चाहिए। अब क्रिया में क्या, जैसे शुरू में हमें हमारे शरीर पे जल का छींटा लगाते हैं और अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। हम जो है अंदर से बाहर से जिस भी अवस्था में हम पवित्र हो अपवित्र हो, हम शुद्ध हो जाए, इस प्रकार से हम भगवान का ध्यान करते हुए जल का छींटा देते हैं, फिर आचमन करते हैं। हम एक स्टेप बाय स्टेप पूजा अगर किसी को करनी हो, बिल्कुल, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक पूजा की प्रोसेस चली जाती है? तो एज पर माय नॉलेज महासंकल्प से स्टार्ट होता है और आरती और प्रदक्षिणा में वो एंड होता है। तो अगर उसका आप एक स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रेकडाउन दे पाए। जी। एक तो पूजा क्या है, कर्म क्या है, इसके अनुसार थोड़ा बहुत फर्क होता है। पर हम सामान्य यदि उसका क्रम देखें तो ऐसा है कि जो है अपने शरीर शुद्धि करके फिर जो है आचमन से प्रारंभ होता है। तो आचमन किया जाता है और फिर जो है 3 बार आचमन करके फिर उसके बाद प्राणायाम अपेक्षित है, प्राणायाम किया जाता है। फिर उसके बाद देवताओं का स्मरण होता है, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब को प्रणाम किया जाता है। फिर सुमुखश्च एकदंतश्च, इन श्लोकों के माध्यम से गणेश जी हो, कुलदेवी हो और विविध तीर्थ इत्यादि हो, इन सब का स्मरण किया जाता है और फिर उसके बाद संकल्प को प्रारंभ किया जाता है। हाँ, तो देवताओं का स्मरण, आचमन, प्राणायाम, स्वस्ति वाचन, ये सब संकल्प से ये सब चीज़ें पहले हैं जी। और फिर उसके बाद जो है संकल्प किया जाता है। संकल्प में भी हम कहाँ है, जो है अभी हम किस स्थान पे है, अभी हम किस तीर्थ में है, अभी हम किस काल में है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, इन सब का वर्णन उसमें संकल्प में होता है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं, इतनी बारकाई इसमें बरती है। तो इससे ये समझना चाहिए कि ये कितना विशुद्ध विज्ञान है। ये केवल भोलेपन में करने की चीज़ नहीं है। आप भोलेपन में भी करें तो भी देवता भावग्राही होते हैं, आप पर कृपा करेंगे, पर आप
देखो, यदि वास्तव में भगवान से प्रेम भी है ना, तो उसके सेवा प्रक्रिया के गहराई में मनुष्य जाता है जी। कि भाई मेरे भगवान को, मेरे देवता को किस प्रकार से बारकाई से पूजा अपेक्षित है। यदि वास्तव में प्रेम है तो वो बारकाई में जाके उसका अनुसंधान करेगा, उसका अभ्यास करेगा, उसका जो है चिंतन करेगा और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेगा। और जो ये नहीं करता वो भगवान का भक्त नहीं होता वास्तव में, वो भोगों का भक्त होता है। भोगों का भक्त होता उसे केवल अपनी कामना के लिए केवल भगवान की कुछ ना कुछ, भाई मेरे मन से मुझे जितना हो सकता है उतना करूं और जो है बस मेरा काम चलता रहे। वो कहता है कि मैं यथाशक्ति करता हूं, पर वो यथाशक्ति नहीं होता, वो यथेच्छ होता है। यथाशक्ति और यथेच्छा में क्या फ़र्क है? यथेच्छा मतलब मेरी जितनी इच्छा है उतना मैं करूँगा, ये होता है यथेच्छ। और यथाशक्ति तो ऐसा होता है कि जो है प्राण भी चले जाए तब तक मैं शक्ति लगाऊंगा, ये यथाशक्ति का अर्थ होता है। पर हम यथाशक्ति का भी अर्थ इतना बिगाड़ रखा है कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं करूँगा और कहूँगा कि मैंने यथाशक्ति सेवा कर ली। यथाशक्ति वो सेवा पूजा नहीं होती। तो इस प्रकार से हम बारकाई से उसमें जाए तो हर चीज़ में बहुत ही एक सूक्ष्मता और आपको विज्ञान नज़र आएगा। आपको आवश्यकता है आंखें खुली रख के मन बुद्धि चित्त की भी आंखें खुली रख के वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी ओर देखें। अभी आप देखिए किसी भी परंपरा में इतनी बारकाई नहीं कि जब हम संकल्प करते हैं तो काल का भी उच्चारण करें जी। कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, कौन सा योग, कौन सा करण, हम कहाँ बैठे हैं exactly. और जो है हम क्या कर रहे हैं और किस कामना से कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का उल्लेख जिसमें होता है उसे संकल्प कहते हैं। और संकल्प होने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर अगला क्रम जो है प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी पूजा हो तो हम पवित्र तीर्थ नदियों का स्मरण करते हैं। हमारा जो पात्र होता है, पास में जो लोटा हो या जो भी जल उपलब्ध है पूजा में, तो हम उसमें वरुण देवता के माध्यम से उनका आवाहन करके सारे पवित्र तीर्थ नदियों का हम स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो इत्यादि विविध तीर्थों का स्मरण करते हैं। अब पूजा के लिए कहा भी है कि तीर्थों का जल हो, पर हर एक के घर पे कारपोरेशन का पानी आता है, किसी के घर में गंगा जमुना सरस्वती नहीं आती। बिल्कुल। पर ऐसा है, गंगा जल वगैरह थोड़ा बहुत होता है, अपन उसमें मिक्स करते हैं, ये बात तो ही। पर ये सारे के सारे तीर्थ, ये तीर्थ हो, देवता हो, ये सारी की सारी दैवी शक्तियाँ हो, ये सब के सब मंत्राधीन होते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से हम उनका जो है आवाहन करते हैं, उन तीर्थों का, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। हाँ, जागरूक कर सकते हैं। उस पर कुछ संस्कार होते हैं। बिल्कुल। अब जो है वरुण देवता का आवाहन तो है ही, पर कुछ मुद्राएं प्रदर्शित करके सूर्यमंडल से हम जो है तीर्थों का आवाहन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वरुण बीज से 8 बार अभिमंत्रित करते हैं उस जल को। बिल्कुल। और फिर तस्मादुदगार्दुकम गृहीत्वा, फिर उससे जो है उस अभिमंत्रित जल से फिर बाकी के जल में हम मिला के फिर जो पूजा सामग्री हमने लाई होती है उस पर भी छिटा देते हैं। पूजा सामग्री जो हमने लाई है पता नहीं कहाँ से आती है, कैसे नहीं, तो उसमें अब भगवान को अर्पित करनी है तो कुछ विशेष उसमें परिवर्तन, शुद्धिकरण आवश्यकता है। तो फिर सारी की सारी पूजन सामग्री पे जो है हम जल का छींटा देते हैं। फिर वो हार हो, फूल हो और कुछ साधन सामग्री हो। इतना तो यह है कि धूप दीप पर भी कहा है कि पहले जल का छींटा दे, नैवेद्य के लिए भी कहा है कि पहले जल का छींटा दे। तो इस प्रकार से यह संस्कार होते हैं, इस प्रकार से क्रिया होती है, जिससे वह चीज़ें अभिमंत्रित होकर दिव्य हो जाती है और भगवान को अर्पण करने के योग्य हो जाती है। तो इसके बाद फिर जो है इस प्रकार से तीर्थों का आवाहन करके सारी सामग्री का शुद्धिकरण होने के बाद फिर जो है दिग्रक्षण जो है उससे पहले दिग्रक्षण होता है। दिग्रक्षण मतलब क्या? दिशाओं का रक्षण। दिक अर्थात दिशा। तो अक्षत अभिमंत्रित करके, पीली सरसों अभिमंत्रित करके जो है 10 दिशाओं को वह डाली जाती है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा, आसुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति है दूर हो जाए मन बुद्धि चित्त से भी, और जो है हमें पूजा के लिए अनुकूलता प्राप्त हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, कोई विघ्न ना आ जाए, और 10 दिशाओं से हमें भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो, उनकी आज्ञा प्राप्त हो, इसलिए हम दिग्रक्षण करते हैं। फिर उसमें भैरव देवता से आज्ञा भी लेते हैं, हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं। तो और फिर उसके बाद दिग्रक्षण कलशार्चनम, फिर शंख घंटी का पूजन होता है। शंख यह पवित्र माना है तो जो है उसका पूजन होता है, उसमें जल भर के रखा जाता है। फिर घंटी का नाद किया जाता है। अब घंटी का नाद यह ऐसा है कि जिस प्रकार का नाद होता है उस प्रकार की शक्ति आवाहित होती है।
जैसे जो है रजोगुण जागृत करना है, बैठे हुए को भी नचाना है तो डीजे लगाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, फिर भी पैर थिरकने लगते हैं ना आजकल के युवाओं के, घंटों घंटों वो उसके ताल पे नाचते रहते हैं। तो अब जैसे वैसे ही युद्ध के भी कुछ जो है वाद्य होते हैं, बिल्कुल वह उग्र वाद्य जब बजाए जाते हैं तब युद्ध के अंदर की जो शौर्य की जो स्फुरणा है वो वीर रस जागृत होता है जी। तो वैसे जब देवता की जब पूजा करनी है तो हमारे अंदर सात्विकता ये जागृत हो जानी चाहिए, इसलिए घंटा नाद पहले किया जाता है और उस घंटा की ध्वनि से साधक भी स्वयं सात्विक हो जाए और देवताओं की शक्ति भी जो है आवाहित हो जाए। आवाहन करना है तो शंख की ध्वनि करते हैं, घंटा की ध्वनि करते हैं, तो सात्विक शक्तियों को जब हमें आवाहित करना है तो इस प्रकार से ध्वनियों थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी। क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जी, उन्होंने माइंड कंट्रोल थ्रू करेक्ट वॉइस फ्रीक्वेंसीज ये तभी समझ लिया था? तभी बिल्कुल पक्की बात। हमारा मंत्र शास्त्र भी इसी प्रकार से परिणाम करता है। तो अब विषय आया है इसलिए कहता हूँ, बिल्कुल प्लीज। अग्नि पुराण में ये बात आई है, शिव संकल्प जापेन समाधि मनसो लभेत। शिव संकल्प सूक्त ऐसा सूक्त है कि उसका यदि जाप किया जाए तो समाधि मनुष्य को प्राप्त हो जाए। अब ये माइंड कंट्रोल नहीं तो और क्या है? सामान्य मनुष्य वो समाधि तक जा रहा है तो मन बुद्धि चित्त सबका कंट्रोल है, तो मंत्रों से जो है हमारे मन बुद्धि चित्त का कंट्रोल हो जाता है। और इसीलिए योग के भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार का है। तो उसमें भी एक मंत्र योग की भी विधा है। तो मंत्र योग ऐसा है कि वो जो है सबको लेके चलता है और मंत्र योग एक ऐसा साधन है, बीच का साधन है, ज़्यादा उच्च भी नहीं और ज़्यादा नीचे का भी साधन नहीं, बीच वाले सारे साधकों के लिए ऐसा उपयुक्त साधन है कि आपका मन भले ही बहिर्मुख हो वह जगह पे लाने का साधन यह मंत्र करते हैं। मंत्र और भगवान का आप नाम भी उसमें ग्रहित कर सकते हैं, इसलिए नाम मंत्र को भी मंत्र कहा गया है। तो इसीलिए संतों ने कलयुग में जो नाम की महिमा जो वर्णित की है तो इसीलिए वो नाम भी मंत्रात्मक है। तो वो आपके मन बुद्धि चित्त को शुद्ध कर देता है, भगवान के योग्य कर देता है। और भगवान के योग्य होना तो बहुत ऊंची बात है, पर सबसे पहले आपका मन शांत करता है। शांति किसको नहीं चाहिए? सुख किसको नहीं चाहिए? समाधान किसको नहीं चाहिए? अपनी वृत्ति प्रसन्न रहे किसको नहीं चाहिए? यह सारी चीज़ें मंत्र प्रदान करते हैं और इसलिए यह ऋषियों का तो है कि ध्वनियों के माध्यम से हो, मंत्रों के माध्यम से हो। तो इसीलिए हम जैसे घंटी और शंख की पूजा होने के बाद हम मंत्र उच्चार करते हैं। जी। और मंत्र उच्चार के बाद जो है शंख घंटी का पूजन हम ध्वनि सात्विक हो इसके ये करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कर्म साक्षी देवताओं का पूजन होता है कि हमारे कर्म के साक्षी कौन है। एक तो दीपक, यह अग्नि देवता का स्वरूप है। और फिर उसके बाद सूर्य नारायण, यह प्रत्यक्ष देव है। मूर्तियों में हमें देवता की भावना करनी पड़ती है, तो सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष देवता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य नारायण यह सर्वदेवात्मक है। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि आप सूर्य केवल ग्रह को जल चढ़ा रहे हैं। आपके जो भी इष्ट देवता हो उनको जो है आप भगवान सूर्य के माध्यम से आप जल चढ़ा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो यह कर्म साक्षी इस प्रकार से देवता होते हैं, कर्म के साक्षी। तो इनका पूजन करने के बाद फिर न्यास इत्यादि करके, न्यास अर्थात बहुत बड़ा विज्ञान है। न्यासों की क्रिया ऐसी है कि मंत्रों का उच्चारण करके अपने शरीर के विशिष्ट भागों का स्पर्श करके मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की चेतना अपने शरीर में स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम न्यास है। और ये हज़ारों साल से चलती आ रही है। इसका आप गहराई से बारकाई से जब अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि रेकी हो या और जितने भी सारे सिस्टम्स हो, सारी की सारी न्यासों से गई। तो एक एक अवयव में उसमें क्या होता है, भावना से तो क्योर किया जाता है। हमारे यहाँ भावना तो है ही, पर भावना भले ही ना हो, मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि कई बार जो है भाव भी अगर कम हो जाए। हाँ, अब आप बताइए, साधक यदि बीमार हो तो उसकी एकाग्रता कहाँ तक हो पाएगी?
बिल्कुल। उसकी भावना कहाँ तक हो पाएगी? बिल्कुल। मरणासन्न कोई है, कोई आईसीयू में है, आप उसे कहो कि आप भगवान का चिंतन करें। कोई जो है इस पे वेंटिलेटर पे है, कोई कोमा में है, किस प्रकार से उस जो है वो भावना कर पाएगा? पर मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि भले ही उसका भाव कम हो पर वह वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। तो इसलिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए, शरीर के विविध अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्रों की चेतना, वह ईश्वरीय चेतना जिस कर्म के लिए हम बैठे हैं, जिस देवता की उपासना के लिए हम बैठे हैं, उस देवता की उपासना हो, पूजन हो। इसलिए मैंने कहा कि कर्म जो जितना अलग होगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। सारी विधियां अलग हो अब हम जाती गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी के मंत्रों से न्यास करेंगे। बिल्कुल। अब हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो शिव जी के मंत्रों से न्यास करेंगे। तो न्यास अर्थात अपने शरीर को दिव्य बनाने की प्रक्रिया, अपने शरीर को भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए योग्य बनाने की प्रक्रिया का नाम न्यास है। तो इस प्रकार से न्यास करके फिर उसमें यदि सूक्ष्मता में यदि हम जाए तो आप को ये ध्यान में आएगा कि यदि हम बारकाई में अभी यदि उतरे मूर्ति पूजा के, तो इसमें सब कुछ है। इसमें योग भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें कर्म भी है, कुछ नहीं छूटा। मंत्र भी है, तंत्र भी है, तंत्र भी है। तो देखिए अभी विशिष्ट आगमिक प्रक्रिया के अनुसार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भू शुद्धि। तो भू शुद्धि अर्थात जिस जमीन पे हम बैठे हैं, तो वहाँ की शुद्धि तो दिग्रक्षण से हो जाती है, देवताओं के स्मरण से हो जाती है। अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया भैरव जी का स्मरण हो, हनुमान जी का स्मरण हो, इससे इस प्रकार के देवताओं के चिंतन से, पूजन से, उन्हें प्रणाम करने से वह स्थान की शुद्धि हो जाती है। फिर कहते हैं कि भूत शुद्धि हो। भूत शुद्धि अर्थात क्या? ये जो पंचमहाभूत है ये केवल ब्रह्मांड में है ऐसी बात थोड़ी ना है, अपने शरीर में भी है। अपना शरीर भी पंचमहाभूतात्मक है। तो शरीर में पंचमहाभूतों का चिंतन करना है। शरीर में पंचमहाभूतों का चिंतन नहीं तो उनका शोधन करना है। तो उनका शोधन करके उसमें भी पहले कुंडलिनी जागरण की भावना है। तो मूलाधार से उठ के कुंडलिनी सहस्रार तक पहुँचती है, उसकी भावना करनी है। फिर उसके बाद जो है अपने शरीर के तत्वों का शोधन करना है। फिर उसके बाद पाप पुरुष का दहन करना है। पाप पुरुष का दहन अर्थात हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, मन बुद्धि चित्त में जो भी दोष हो तो उनका दहन, यह आप समझ सकते हैं पाप पुरुष दहन का। तो फिर उसके बाद जो है इतना होने के बाद फिर जो है हमारा देह, ये हमारी देह की भूत शुद्धि हो गई अर्थात तत्व शुद्धि हो गई। तो उसमें भी कहा गया है कि कहाँ होते हैं पंचमहाभूत। यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो विषयांतर होता होगा। नहीं, आप एक बस छोटा सा और भी दे दीजिएगा। हाँ, पैरों से लेके घुटनों तक पृथ्वी तत्व की प्रधानता बताइए, घुटनों से लेके नाभि तक जल तत्व की प्रधानता बताइए। और आप विचार करेंगे वैज्ञानिक तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि पृथ्वी तत्व कठोर है, पैर हमारे सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं, इसलिए हम चल फिर पाते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे पाते हैं। फिर उसके बाद नाभि से लेके घुटने तक जो जल तत्व बताया है, तो उसमें भी जल तत्व में जल प्रधानता होती है। तो अपना जो है देह धर्म जो है तो वो नाभि से लेके घुटनों तक के ही इसमें अधिक जल तत्व की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद अग्नि तत्व नाभि से लेके गले तक है, तो अग्नि तत्व बताया है। तो भूख जो लगती है जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे उदर का ही भाग है। और फिर उसके बाद यहाँ गले से लेके हमारे मस्तिष्क तक, मस्तिष्क नहीं, हमारे आज्ञा चक्र तक, दोनों भुवों के मध्य, उसमें वायु तत्व बताया है। तो उसमें वायु की प्रधानता होती है, सांस हम इसी बीच में हमारी आती जाती है। हाँ, तो और फिर उसके बाद फिर आज्ञा चक्र से लेके ऊपर तक उसे जो है सहस्त्रार चक्र तक ये आकाश तत्व की प्रधानता बताई है। तो ये हमारे शरीर में स्थित पंच तत्व है और इनका एक एक तत्व में लय की भावना करते हुए सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश, मैं भगवद रूप हूँ। तो इस प्रकार का चिंतन करके जब हम देवरूप हो जाते हैं और फिर यह भूत शुद्धि की बात हो गई। इसके बाद स्वदेह प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, अर्थात अपने देह की भी प्राण प्रतिष्ठा करे। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वैसे हमारे देह में भी प्राण प्रतिष्ठा करे। और फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा, जब हमारा देह प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर विविध न्यासों के माध्यम से जिस भी देवता का हम पूजन कर रहे हैं उस देवताओं के न्यासों के माध्यम से वह
आवश्यक चेतना, वह दिव्य चेतना हमारे शरीर में प्रतिष्ठित करके हमारा शरीर भगवान के सेवा के लिए विशेष तैयार हो जाए। इस प्रकार की जो है प्रक्रिया बिल्कुल विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब ये बताइए कि यह भगवान की सेवा के लिए तो है ही, पर अपने आत्मोत्थान के लिए कितनी काम की चीज़ है। बहुत सुंदर चीज़ है। तो जो साधक एक योगी करता है, आप विशुद्ध कर्मकांड का विज्ञान यदि समझ के करेंगे ना, तो आपको वो साधन जो योगी को फल मिलता है वह आपको योग का भी, योग में भी आप परिपक्व बन जाएंगे, आप ज्ञान में भी परिपक्व बन जाएंगे। ज्ञान में अंतिम साध्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। यही ज्ञान का साध्य है। हर जगह परमात्मा का दर्शन हो, और सबसे पहले अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो। तो इस प्रक्रिया से जब हम चलते हैं, जब हम हमारे जो है तत्वों का शोधन करते हैं, हम हमारे देह का शोधन करते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण देह का, और फिर जो है हम हमारे देह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम क्या भावना करते हैं कि हम भगवद रूप हैं। तो भगवद रूप है तो जो है हम ब्रह्मास्मि की भावना उसमें होती है, सोहम शिवोहम की भावना उसमें होती है। कहने का तात्पर्य कि अपने आत्म उत्थान का सर्वांगीण विज्ञान का नाम कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है, और फिर इतना होने के बाद, भगवद रूप होने के बाद, फिर उस देवता का ध्यान होता है। जी जी। जब एक व्यक्ति उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा लेता है जी पूजा की प्रोसीजर में, उसके बाद वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा कर सकता है ऐसा नहीं कह सकते। इस प्रक्रिया को कोई ना भी पहुँचे तो भी वह भगवान की पूजा कर सकता है, पर इस प्रक्रिया से यदि वो जाएगा तो उसका आत्मोत्थान सबसे ज़्यादा होगा। तो अपन अपना जो भी स्तर है, उस हम सामान्य स्तर से भी प्रारंभ करें तो भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे उस स्थिति तक पहुंचना है। तो उसमें कठिनता नहीं लगनी चाहिए। अब छोटा बच्चा भी भावना से पूजा करता है। अब वो हर कोई चाहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मेरा प्रोग्रेस होता रहे जी, या वो वही चाहता है कि मैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति शायद अपने आप को इस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए हम एक पुरोहित को इनवाइट करते हैं। जी 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 कि हम नहीं कर सकते जी जी, तो हम यजमान बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पुरोहित जो होते हैं वो हमारे नाम से वो पूजा प्रोसीजर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो पूजा प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जी, तो असल में वो इतने सारे भावनाओं से गुजर रहे हैं। भावनाओं से गुजर रहे, उन मंत्रों का यही अर्थ होता है। अब वो केवल पाठ करते हैं इसलिए शायद अब समय का अभाव हो या और भी कुछ अड़चने हो सकती है, पर उन मंत्रों का केवल शायद पाठ होता है, और ये भावनाएं नहीं होती। इसलिए पुरोहितों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि यह हर क्रिया के पीछे की भावना ये समझाते हुए जाए, जिससे साधक हो, जजमान हो, इन्हें पूजा में इससे रस भी आता है, उनकी पारमार्थिक उन्नति भी उससे होती है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया से जब जाते हैं तो जिस भी कामना से पूजा करते हैं वह कामना भी निश्चित पूर्ण होती है। इसलिए पुरोहितों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि स्वयं भी उन मंत्रों के अर्थों को समझे, उस प्रक्रिया को समझे, उस भावना को समझे, और यजमान को भी हम समझाएं। वाह गुरुजी, ये एक्सप्लेनेशन जो आपने दिया वो सच में बहुत ही हार्ट टचिंग था, और मैं ये बात समझ सकता हूँ बिकॉज spdpandit.com से जब भी हम कोई भी गुरुजी को भेजते हैं किसी भी पूजा के लिए, तो हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो वैदिक पाठशाला से सीखे हुए हो, सर्टिफाइड हो, उन्होंने वो विद्या प्राप्त की हो, उनके पास एक सर्टिफिकेशन हो, एंड देन ओनली वी आर सेंडिंग दैट पंडित जी टू अ यजमान। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, मैं एक बीच में ये करना चाहूँगा। यह जो आपकी प्रक्रिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और हर किसी को, जजमान को भी यह बात समझने की आवश्यकता है, और कि हम अच्छे से अच्छे पंडित बुलाएं, और जो वेद पाठशाला में पढ़े हुए हो, और जो है जिनकी व्यक्तिगत उपासना, व्यक्तिगत जिनका आचरण या अच्छा साधक हो, तपस्वी उनका आचरण हो। इस बात की बहुत घोर उपेक्षा हम देखते हैं। जजमान क्या देखते हैं प्रायः, बहुत सारे अच्छे, यह है उनकी अपेक्षा होती कि हमारे अच्छे पंडित जी आए। कभी कभी मजबूरी भी होती है, विदेश में हो या बहुत ही देहात में हो, नहीं मिल पाते अच्छे वेद पंडित, पर हमारा प्रयास तो होना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई वकालत के हमारा केस चल रहा है तो हम उसके लिए अच्छे से अच्छा वकील हम विचार करते हैं। कोई हमारा ऑपरेशन करना है तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखते हैं।
हमारा और कुछ काम है, हमें घर बनाना है तो हम अच्छे से अच्छा इंजीनियर देखते हैं, पर जब पूजा करनी हो तो प्रायः ये देखा जाता है कि सस्ते पंडित जी कौन है कि, और जो है अपने मन मुताबिक चल, शास्त्र के अनुसार नहीं, बिल्कुल हमारे मन के अनुसार हमें हमारे मुहूर्त मन के चाहिए, अनुसार चलने मुहूर्त वाले चाहिए जी। हमें, हमारे मन के अनुसार हमें 3 घंटे में निपटाने वाले पंडित जी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं बिकॉज आई एम फेसिंग दिस इशू, बिकॉज मैंने ये पिछले 4 साल में इनिशियली जब स्पीडी पंडित का सेल्स जो होता था मैं खुद कॉल्स करता, पहले 2 साल तो मैंने ही फ़ोन कॉल्स किए हुए हैं सारे, तो मैंने ये चीज़ समझी है कि आज एक इशू ऐसा हो गया है ना गुरुजी, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं आईटी में इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, अब मुझे जो ज्ञान प्राप्त है ना वो सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे प्राप्त है, तो आज मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही होना चाहिए, लेकिन इस यजमान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको आप एक क्षेत्र में ज्ञान है, सही बात, सही, अगर आप अलग क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हो जी तो उसके लिए शायद सामने वाला व्यक्ति वैसे अपने आप को प्रेजेंट ना करते हो, जी जी लेकिन उनको उस चीज़ का ज्ञान होता है, जी, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। जी, पक्की बात। तो अपना व्यक्तिगत विद्या का अहंकार हो, अपने क्षेत्र का ही, हर कोई अपने ही क्षेत्र का जो है जानकार होता है, पर समझ में इस बात को ध्यान में रखना कि जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली विद्या और ज्ञान केवल यही है। कितने ही बड़े इंजीनियर हो, कितने ही बड़े डॉक्टर हो, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति किस प्रकार से हो, इस प्रकार का जो है उस प्रक्रिया का बोध जब तक अध्यात्म में, जब तक वेद वेदांग और वेदांत का जब तक जो है चिंतन अनुशीलन और उस मार्ग में उपासना क्रम करते हुए नहीं जाते, तब तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमारा धन का अहंकार हो, हमारा विद्या का अहंकार हो, हमारा ज्ञान का अहंकार हो, इन सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करनी होती है, और उसके साधन के प्रति भी आदरणीय होना होता है। अब सबसे बड़ा साधन क्या है भगवान की सेवा पूजा का? वो हमारे घर पे आने वाले पंडित जी, बिल्कुल, तो उनके प्रति हमें आदर युक्त भावना इत्यादि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभार उम्र में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल, कभी कभार जो है कभी वृद्ध होते हैं, कभी कभार उनसे संभावना है कि हमें अपेक्षित जिस प्रकार से हो उस प्रकार से नहीं हो, पर जो है हमें उनका आदर रखना चाहिए, और पंडितों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो है हम किसी भी प्रकार से हमारे जो है यजमान हो, उनकी श्रद्धा को किसी प्रकार का जो है ठेस ना पहुँचे, इसका हम ध्यान रखें। उन्हें हम हर क्रिया जो है अच्छे से समझा पाए। जी, मैं अगर आपको प्लीज इंटरप्ट कर सकूं, तो एक मीडिया की वजह से, जैसे हमारे फिल्म्स हो गए या एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, हमेशा जब किसी पुरोहित को दिखाया गया है, पंडित जी को दिखाया गया है, एक कॉमिक तरीके से दिखाया गया है, एक अनवर्शिपेबल तरीके से दिखाया गया है। जी। उनका इंटेंशन होता है कि बस वो सीन या फिर वो एक एपिसोड थोड़ा सा कॉमेडी बन जाए उनका, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट। बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोगों के माइंडसेट और अप्रोच पे प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल। उस विद्या के प्रति उन लोगों की जो आदर होना चाहिए, वो आदर कम होने लगता है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट मीडिया ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि प्ले किया हुआ है। मीडिया ने भी, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये बॉलीवुड ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है कि हमारे साधु संत हो, हमारे अच्छे गलत तरीके से दर्शाया गया है, बहुत गलत तरीके से इस प्रकार से दर्शाया गया है, और ये थोड़ा नहीं है, 70 सालों से चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से, जैसे थ्योरी है कि एक झूठ यदि 100 बार बोला जाता है तो वह भी सच लगने लगता है। बार बार यह सिनेमाओं के माध्यम से हो या और मीडिया के माध्यम से हो, यह गलत दिखाया जाता है, तो इसका बड़ा नकारात्मक इफेक्ट समाज मानस पे होता है। पर ध्यान में रखना कि इससे जो है नुकसान हमारा ही है, नुकसान हमारे धर्म का है, नुकसान हमारे देश का है, नुकसान हमारी परंपरा का है। एक परंपरा अच्छे से बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं, पर वह परंपरा तोड़ने में जो है बहुत कम समय लगता है, और वो फिर जिस प्रकार से प्रचलित चलते हुए आ रही थी उस प्रकार से वह अच्छे से निभ नहीं पाती। अब जो है इसका उदाहरण देते हैं, बहुत एक सामाजिक और कठोर स्थिति है कि इसी पंडिताई की उपेक्षा, इसी पांडित्य कर्म की उपेक्षा
और ऐसे बहुत सारे कम्युनिस्ट हो जब से अंग्रेज़ों का आना और जब से मैकॉले की शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हुई, तब से हमारे धर्म कर्म संस्कृति के जितने भी रक्षक हैं उन्हें जो है गलत तरीके से पेश किया गया, उन्हें बदनाम करने का इस प्रकार का इतिहास लिखा गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। बहुत सारे मिशनरियों के तो स्टेटमेंट्स है, यदि इस देश में ब्राह्मण नहीं होते तो हम कब का इस देश को कन्वर्ट कर देते क्रिश्चियनिटी में। तो हमारे कन्वर्जन में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कुछ है तो ये ब्राह्मण है। तो कहने का तात्पर्य कि यह एक कम्युनिस्ट विचारधारा हो, चाहे अंग्रेज़ों के समय से चलती आई हुई विचारधारा हो, इससे हमारे इस क्षेत्र का, पांडित्य क्षेत्र का, पंडितों का, वेदों का, इनके निंदा के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग शर्मसार हुए। और अभी भी आपने जो बात कही कि पंडित का बेटा पंडित नहीं बनना चाहता, वो जो अपमान सहन करता है, वो जो मतलब समाज की जो देखने की दृष्टि है कि सबसे हेय काम है, इसके कारण वो अपने बच्चे को जो इस क्षेत्र में नहीं डालना चाहता। इसका नेगेटिव परिणाम इस प्रकार से हुआ है कि परंपरा खंडित हो गई। अब कोई समझो कोई वैदिक है, कोई कर्मकांडी है, उसने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, उसने अपने बच्चे को और कुछ बना दिया, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में भी ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र चुनते हैं पर अपना वेदाध्ययन नहीं छोड़ते, अपना शास्त्राध्ययन नहीं छोड़ते। तो शास्त्राध्ययन को पकड़ते हुए यदि आप और कुछ भी करना चाहे अपने रुचि के अनुसार तो करें, बिल्कुल, पर केवल हीन दृष्टि के कारण जो है हम हमारे शास्त्र की परंपरा को यदि छोड़ दे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होता है कि आज हमारे शास्त्रों का ह्रास हो गया। इतने वैज्ञानिक चीज़ें हमारे शास्त्रों में कही, पर ये होने के बावजूद भी उस पर चाहे जितना रिसर्च, जितना आवश्यक है उतना रिसर्च नहीं हो पा रहा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह क्यों हुआ? बार बार एक अच्छी चीज़ को, अच्छी परंपरा को बदनाम करके जब रखते हैं तो फिर जो है फिर उसके रक्षकों का भी मन खिन्न हो जाता है और वो उस परंपरा को छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली नुकसान उस धर्म का, उस परंपरा का, उस संस्कृति का और उस देश का होता है। तो इसी प्रकार का नुकसान हुआ है। इसलिए बॉलीवुड हो या मीडिया हो, ये इस प्रकार से गलत दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा हाथ है ना, अंधश्रद्धा का भी बहुत बड़ा हाथ प्ले हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ गलत हो रहा है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये है वो है, तो मुझे पूजा कराना चाहिए तो मेरा सब फाइनेंशियल स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें निस्वार्थ पद्धति से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमें एक पूजा किसी बिना इंटेंशन के करना चाहिए। लेकिन काफ़ी पूजाएं जो रिकमेंड की जाती हैं वो काफ़ी अंधश्रद्धा के तरीके से भी रिकमेंड की जाती हैं। अब उसका अंतर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर पाएँ। देखिए, हिंदी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध हिंदी की पंक्ति है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य भगवान की सेवा, पूजा, अर्चा उसकी तरफ मुड़ता ही तब है जब वो अड़चन में होता है, जब वो दुख की स्थिति में होता है। और जब तक वो दुख की स्थिति में नहीं होता तब तक प्रायः यह देखा जाता है कि वो रोज़ भगवान का प्रायः कुछ नहीं करता। अब ऑफिस को जाते समय भगवान को हाइक जैसा करते हैं वैसे भगवान को प्रणाम करके जाने को हम कोई साधन नहीं कह सकते, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। वो तो आप जाते जाते भगवान को जैसे हाई कर रहे हैं वैसे आप प्रणाम करके चले जा रहे हो। आपका रोज का साधन क्या है? यदि आप रोज शास्त्र अनुसार यदि आप साधन करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें तो आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। जो भी अड़चनें आएंगी प्रारब्धानुसार, तो उन अड़चनों की तीव्रता, उन अड़चनों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको जो है अपने आप प्राप्त होगा, यदि आपका साधन रोज हो तो। कभी कभार आप जो है भगवान की पूजा करेंगे या जब अड़चन में आएंगे तब से यदि आप भगवान की पूजा को लगेंगे तो ये रिजल्ट नहीं हो सकता। अभी सामान्य अभी फिर आपके मन में आ रहा होगा कि रोज करना है तो क्या करें, ये भी सवाल है। हमारे शास्त्र ने कुछ चीज़ें सबके लिए कही है, वो है सुबह स्नान करें और सुबह सवेरे का स्नान होने के बाद हर एक को भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना, उनका पूजन करना, यह एक सामान्य नियम है। फिर उसमें हम हमारी इष्ट देवता की भावना कर सकते हैं। फिर जो है इष्ट देवता की भावना करके हम उनके नाम मंत्र का वगैरह जप कर सकते हैं। फिर हम गुरु परंपरा से जिस हमारी घर की जो कुल परंपरा है उसके अनुसार हम जिसमें अधिकृत हो उस प्रकार का जाप हो, पूजा हो, इस प्रकार से करें। यह हमारा नित्य का क्रम होना चाहिए। एक
दूसरा, नैमित्तिक हमारी सेवा होनी चाहिए। नैमित्तिक मतलब क्या? नैमित्तिक अर्थात जो पर्वों पे आती है, जो किस निमित्त से सेवा आती है, जैसे जिसे हम कुलधर्म कुलाचार कहते हैं। अब जैसे हम अभी समझो पितृपक्ष चल रहा है, हाँ? तो इस पितृपक्ष के निमित्त जो पितरों की सेवा है वह उनकी नैमित्तिक सेवा है। अब आगे नवरात्रि आएंगी तो नवरात्रि के निमित्त जो भगवती की जो सेवा होगी, हमारी कुल देवी की जो सेवा होगी, वह नैमित्तिक सेवा होगी। तो हमारी नित्य सेवा और हमारी नैमित्तिक सेवा, यह जब दोनों अव्याहत चलते हैं तो प्रायः अड़चनें आती नहीं, और यदि अड़चनें हमारे प्रारब्धवशात जो आती है उससे भी बाहर निकलने का मार्ग सुगम हो जाता है और उसकी तीव्रता बहुत सूक्ष्म हो जाती है। आप देखेंगे कि संतों के जीवन का, यदि चरित्रों का यदि हम अनुशीलन करें तो उनके तुलना में तो हमारे जीवन में संकट की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, मतलब उनकी 0.1% हमारे ज्ञानेश्वर भगवान की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले हमारा जीवन तो बहुत सुखी है। जी, बहुत सुखी है। तुकाराम महाराज जी इसी हम पूना इसमें बैठे हैं, इसी जिले में ज्ञानेश्वर महाराज जी भी आते हैं, तुकाराम महाराज जी भी आते हैं। तुकाराम महाराज जी जिनसे मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। उनके चरित्र में वर्णन है, पंढरीनाथ भगवान उनसे मिलने आए तो बैठने के लिए खाट था टूटा हुआ, और उस पर भगवान बैठे और वो टूट गया। ये उनके चरित्र की बात है। उनकी एक पत्नी खाने के लिए अन्न नहीं, इसलिए जो है वो चली गई। ये सोच सकते हैं इस स्थिति का। और फिर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भगवान जो है हम सुखी है, हमें खाना पीना भी ना मिले ना, हमें ये दुख भले ही हो ना, फिर भी इतना ही करो कि आपका विस्मरण ना हो। न मेड़ो खावया न वाड़ो संतान परिहा नारायण कृपा करो, ऐसी उनकी वाणी है। तो कहने का तात्पर्य कि संतों के चरित्रों से यदि हम तुलना करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को उस जमाने में जो काली माता जी से रोज बात कर, उस जमाने में कैंसर जैसा रोग हो जाए, कोई कल्पना कर सकता है? और जो है उस ज़माने में तो कोई उसका इलाज भी वगैरह नहीं होता था, और कैंसर जैसी स्थिति हो गई। लोग कहते थे कि आप काली माता से बात करते हैं तो ठीक क्यों नहीं करा देती वो आपकी। उन्हें पता है कि ये प्रारब्ध के भोग है, और इसमें इतना ही है कि मैं मेरी सुध ना खाऊं, मैं मेरे भगवान का स्मरण ना छोड़ूं, मैं मेरे स्वरूप का चिंतन ना छूटे, बस इतना ही हो जाए। देह का धर्म है, आज यदि मैं इसे टालता हूं तो उसके लिए जो है अगला जन्म लेके इसे भोगना पड़ेगा। भगवान अपने भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए जो है वो हमेशा अपवाद तो नहीं बना सकते, इसलिए प्रारब्ध के जो भोग है वह समझदार संत, ये हमारे जो महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष, इन सब ने ये कहा कि उसका भोग से ही क्षय होता है। प्रारब्ध से आने वाले जो दुख है उनको जो है आपको फेस ही करना है। सो आप इस इंटेंशन से जो पूजा करते हो तो ये इंटेंशन से पूजा नहीं करनी चाहिए, व्हाट यू मीन? देखो, ऐसा है कि नहीं करनी चाहिए ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि या फिर इंटेंशन हमको ठीक करना है। हाँ, इंटेंशन अपने को ठीक करना है, ये तो बात है ही, पर ऐसा है कि हमेशा हम केवल कामनाओं से ही भगवान का पूजन करें, उनकी सेवा करें, यह गलत है। कभी कभार कुछ अड़चन आ जाए और हम भगवान की सेवा करें, कुछ कामना हो, हमारी डिज़ायर्स हो, और हम उस कामना के कारण भगवान की विशेष पूजा करें तो कोई गलत नहीं। क्यों? मैं गीता के अनुसार कह रहा हूँ। गीता में 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च दर्शभ। एक तो आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों के वर्णन शास्त्र में कहे। आर्त मतलब क्या? जो दुख में फंसा है और जो उसे बाहर निकलना चाहता है, अड़चन में है, उसे भी भक्त कहा जी। अर्थार्थी मतलब क्या? जिसे कुछ डिजायर्स है तो उसे वह पूर्ण करनी, उसे भी वो भी भगवान का ही भक्त है। हाँ, वो भी भगवान का ही भक्त है। फिर उससे ऊपर कहा जो जिज्ञासु है, बस अभी उसे न अड़चन है, न उसे कुछ आर्थिक या कुछ उसे कुछ कामना है, वो अब निष्काम स्वरूप से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है, वो जिज्ञासु भक्त है। और जो ज्ञानी, चौथा सबसे ऊंचा भक्त है, तो वह जो है भगवान के में आनंद में, अपने स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में निमग्न होके जो है आनंद के लिए भगवान का सेवन करता है, वह ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्तों को सबसे ऊंचा भक्त कहा, पर बाकी भक्तों की निंदा भगवान ने नहीं की। भगवान यही कहते हैं, उदारा सर्व एवैते, सभी अच्छे। भाई देह से परे कुछ है, इस पे विश्वास करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
तो आप डिजायर के लिए भी अगर भगवान की पूजा कर कोई रहे हो गलत तो वो नहीं भी है, गलत काम कोई, नहीं है। कोई गलत नहीं है, पर हमेशा डिजायर से ही भगवान की सेवा पूजा करे, ये जो है ये स्वार्थीपना का लक्षण है। भगवान ने सब कुछ दिया है, 50-60 साल की उम्र हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी अभी तक ना कुछ चाहिए। और अरे अभी केवल भगवान के लिए हम भगवान की पूजा करें, भगवान के लिए हम भगवान का जो है सेवन करें, तो कभी तो हमारा नित्य और नैमित्तिक कर्म, जैसे नित्य कर्म क्या है और नैमित्तिक कर्म क्या है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो यह नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म अर्थात नित्य पूजा, नित्य सेवा और नैमित्तिक किसी पर्वों पे आने वाली पूजा सेवा, यह हम निष्काम होके करें। और फिर जो है कुछ विशेष अड़चन हो, कुछ विशेष कामना हो, उसके लिए हम कुछ विशेष पूजा करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डिजायर्स के लिए भी पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, तो आई एम श्योर 75 to 80% जो हमारी ऑडियंस होगी या फिर हमारे जो आसपास भी लोग होते हैं, उन्हें बहुत बेसिक चीज़ों की डिज़ायर होती ही है। जी। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कोई बिजनेस हो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो। तो अगर ये डिज़ायर्स हैं और अच्छी हेल्थ हो, अगर ये 5-6 डिज़ायर्स हैं, तो उन्हें कौन सी पूजाज हम रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, यह सर्वथा अपने रुचि का भाग है जी। पर यदि उसमें भी कॉमनली यदि विचार किया जाए तो ऐसा है कि अपने कुल परंपरा में अपने कुल देवता का याग, कुल देवता का यज्ञ, यह सबसे पहले कामनाओं की, जहाँ तक डिज़ायर्स की बात है, तो उनकी पूर्ति के लिए इससे हमें पहला प्राधान्य क्रम देना चाहिए। हमारे कुल देवता का याग हमें परफॉर्म करना यज्ञ, है। हाँ, यज्ञ जी perform जी करना है। जी। तो क्योंकि क्या है, हमारे कुल से सीधा संबंध, पहला संबंध उस कुल देवता का है, तो इसलिए हम जो है उनका सबसे पहले हम उनका प्राधान्य क्रम से करें। और उसके अलावा भी अपने इष्ट देवता हो, तो ये कभी समझने की या गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं कि हम दूसरे देवता का करेंगे तो हमारे कोई कुल देवता या और कोई देवता नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब अंदर से एक ही होते हैं, सर्वम सर्वात्मकम यह सूत्र है, और इसलिए वैसी कोई नाराज़गी की बात नहीं होती। अब दूसरी बात, हमारे इष्ट देवता यदि कोई दूसरे हो तो हम हमारे इष्ट देवता का भी याग कर सकते हैं। हाँ, अब तीसरी बात कि कोई नैमित्तिक पर्व आ रहा है, अब जैसे नवरात्रि आ रही है जी, तो हम इन्हीं कामनाओं से, इन्हीं संकल्प से कि हम उनका विशेष याग, अब नवरात्रि आ रही है तो हम भगवती जगदम्बा जी का शतचंडी के माध्यम से हो, सहस्रचंडी के माध्यम से हो, नवचंडी के माध्यम से हो, तो उस माध्यम से हम उनका यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। कभी सावन इत्यादि हो, पर्व है, और तो हम शिव जी के भी लघुरुद्र हो, महारुद्र हो, इससे उनका अभिषेक, पूजन, यज्ञ इत्यादि हम करके हम उन कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें छोटे बड़े का कोई कुछ ये नहीं है, बस इतनी सी बात है कि किन्हीं देवताओं में किन्हीं विशेष चीज़ों की प्राधान्यता होती है, और जो है श्री की संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा जी का विशेष लाभकारी बताया है, और ज्ञान के प्राप्ति के लिए शंकर जी का विशेष अनुष्ठान इत्यादि और उनकी सेवा लाभकारी बताई है। सारे निर्विघ्न निर्बाध सारे कार्य हो, तो उसके लिए गणेश जी का निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गणेश जी का पूजन विशेष ये बताया है। और फिर उसके बाद जो है अपना यश बढ़े, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, तो नाम बढ़ाना है तो भगवान श्री हरि महाविष्णु की उपासना विशेष उसमें कारगर बताइए। और इस प्रकार से हमारा जीवन तेजस्वी हो तो भगवान सूर्य नारायण की और इन विविध स्वरूपों की आराधना इस प्रकार से बताइए। घर में झगड़ा हो जी, खास करके कपल्स में, हाँ, कपल में, तो उसके लिए जगदम्बा पार्वती माता जी की उपासना विशेष बताइए। छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती और गणेश जी की उपासना विशेष बताइए। तो इस प्रकार से विविध जो है, अब कोई छात्र है, कोई बैचलर है, कोई प्रारंभिक है, तो वो यज्ञ नहीं कर सकता तो वो जप करे। तो जप तो निरापद है, गीता जी में भगवान कहते हैं कि यज्ञानां जप यज्ञस्मि, तो जप यज्ञ इसका विशेष साधन है। पर सब कुछ होते हुए भी, सब संभव होते हुए भी, केवल कंजूसी के कारण, केवल आलस्य के कारण यदि हम कहेंगे कि नहीं मैं तो जप ही करूँगा,
तो फिर वो तो मतलब भगवान तो अंदर की बात जानते हैं। जिसके मन में एक बहुत बड़ा सूत्र है, जिसके मन में भाव होता है ना, उससे त्याग अपने आप हो जाता है। त्याग करो ये कहने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। त्याग की भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट भावना है। हाँ। और वो प्रेम में हो जाता है भगवान के। जो भगवान पे प्रेम है ना, तो भगवान के लुढ़ जाता है। फिर तुकाराम महाराज के मन में भगवान के प्रति प्रेम था, तो वो त्याग अपने आप हो गया जी। 500 एकड़ जमीन थी और भी कुछ धन संपत्ति इत्यादि बहुत कुछ। त्याग एक प्रमाण है कि सचमुच आप भगवान से उतना प्यार करते हैं। हाँ, भगवान से प्यार, ये उसका प्रमाण है जी। अगर आप में त्याग भावना है, अब आपकी सबसे प्रेम भावना है, तो त्याग चीज़- अपने आप हो जाएगा। सबसे प्रिय चीज अगर आप त्याग कर पाओ जी, तो आप किसके लिए कर सकते हो? जी। तो क्या आप वो भगवान के लिए कर सकते हो? तो सही बात जी। तो सब कुछ होते हुए भी भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए हम तो 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। यदि ऐसी बात है तो भगवान तो अंदर की बात जानते हैं कि जो है पाखंड है, जिसके पास कुछ नहीं है उससे भगवान को भी कुछ अपेक्षा नहीं है। यद्यपि यह भगवान तो निरपेक्ष है, उन्हें तो कोई अपेक्षा नहीं होती, पर भगवान की शक्ति जो प्रकृति है तो वह जो है सब चीज़ का संतुलन अपेक्षा रखती है। कोई धनी है तो उसने दान देना चाहिए, गरीब हो, दीन दुखी हो, आवश्यक को हो, और देवता के प्रीत्यर्थ दान देना चाहिए। कोई किसे संभव नहीं है तो वो केवल जप तप इत्यादि करे। तो इस प्रकार से हर एक को अपने अधिकार, अपने योग्यता के अनुसार साधन दिए है। अधिकार शब्द आया इसलिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अधिकार शब्द का अर्थ हक नहीं है, अधिकार शब्द का अर्थ हमारी परंपरा में योग्यता है। जिसकी जैसी योग्यता उसके लिए वैसा साधन। गरीब के लिए वैसा साधन है, अमीर के लिए वैसा साधन है, कोई मध्यम वर्गीय है उसके लिए वैसा साधन है। तो इस प्रकार से विशेष ये है। गुरुजी, हमने अभी पूजा के बारे में बात की जी, पूजा के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, आइडल वर्शिप के बारे में बात की। जी। अब पूजा जब हो रही है ना, तो 2 बहुत इम्पोर्टेंट पात्र हैं उसमें, एक पुरोहित है और एक यजमान है। हमने पुरोहित की जो जर्नी होती है वो भी हमने डिस्कस कर ली कि उन्होंने कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जागरूक करनी चाहिए और उनकी क्या प्रोसीजर होती है जी। अब हम यजमान की ड्यूटीज़ भी अगर एक्सप्लेन कर पाएँ जी कि अगर पूजा का एक दिन है जी। तो उस दिन जो यजमान है उन्होंने कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए? जी। सबसे पहले भगवान की पूजा करनी हो, कोई अनुष्ठान करना हो, तो जैसे आपने बताया माइंडसेट ठीक करना बहुत आवश्यक है। अब हम वैसे नहीं रह सकते जैसे रेगुलर रहते हैं जी। रेगुलर भी हम जो है काम में जो है फ़ोन उठाते हैं और पूजा में भी हम फ़ोन उठाएंगे, वैसा ही नहीं। हमारा माइंडसेट जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि बस अब पूरा समय, पूरी एकाग्रता हमें भगवान को अर्पित करनी है। तो जो है जब तक पूजा प्रारंभ होके समाप्त तक हो जाए जी। तब तक पूरी एकाग्रता हमारे जो है भगवान के ऊपर हो, इस प्रकार का प्रयास तो हमें करना चाहिए। और एकाग्रता हो इसका मतलब क्या? मन, बुद्धि, चित्त, देह, शरीर, इन सारी दृष्टियों से जो है इससे हम अधिकाधिक इसका विस्मरण हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब विस्मरण होने के लिए, अब जैसे भूख प्यास भी लगती है, अब समझो यदि छोटी पूजा है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे की पूजा है, 2 घंटे की पूजा है, कोई बात नहीं। जो है उसमें भी यह अपेक्षित है कि हम उपवास करें। उपवास, अच्छा, वो भी सामर्थ्य की बात है। बिल्कुल। यदि आपको पूजा करते समय यदि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमें उतना ही पाना है जितना जिससे हमें भूख की याद ना आ जाए, जितना हम सहन कर हाँ, जिससे हमें अन्न की याद ना आ जाए। और तो यह नियम हमें हर चीज़ में इस बात को ध्यान, तो व्रत हो, उपवास हो, इन चीज़ों में यह ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब ये खाने पीने की तो चीज़ हो गई, बाकी और चीज़ें जो हमारी एकाग्रता को भंग कर दिए, जैसे फ़ोन की बात ये कही, तो जो है यह हमें वैराग्य से कि हमारे मन में प्रतिष्ठित करना होता है कि अब हमें जो है कोई जो है काम दूसरा, इस पे हमें ध्यान नहीं देना। तो एकाग्रता हमारे तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो उससे हमें दूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हो सके तो क्रिया की भावना हम समझें,
मंत्रों की हम भावना समझे। इस प्रकार से भावना समझ के जब हम क्रिया करते हैं तो अपने आप भाववृद्धि होती है, एक कनेक्ट और बढ़ जाता है। हाँ हाँ, और क्रिया के पीछे हमारी भावना बढ़े इसका ध्यान यजमान को रखना चाहिए और पंडित को भी रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे हमने शुरू में कही कि यह कर्मकांड यह विशुद्ध विज्ञान है, तो इसमें शुद्धि की भी जो है हम बात इसका स्मरण यजमान को रखना चाहिए कि अब जब पूजा है तब हम अनाप शनाप हम ना खाए, हम लहसुन प्याज उस दिन ना खाए, हम जो है सात्विक आहार रखें। हाँ, सात्विक आहार रखें, और जो है सात्विक आहार रखें, हमारा विहार भी सात्विक हो, जो है हमारी सारी क्रियाएं सात्विक हो। जो है आज हमारे घर पे पूजा हुई है तो पूजा अब संपन्न हो गई, अब शाम हो गई तो अब हम चले जाएंगे होटल में, चले जाएंगे बाहर में, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हमारा आहार विहार विचार यह सब सात्विक हो। अब ये छोटे से छोटे पूजा में भी अपेक्षित है। सत्यनारायण की भी भगवान की पूजा है ना, तो उसमें यह कहा है उसके विधि में कि रात्र भगवत चिंतन में आनंद से व्यतीत करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पंक्ति है, पर उसका मतलब ये हुआ कि रात्रि में भी सुबह सत्यनारायण की पूजा कर ली और रात्रि में टीवी देखा, ऐसा नहीं होता। उससे व्रत का फल नहीं मिलेगा। रात्रि आपको जिस प्रकार से एकादशी हो, जिस प्रकार से रात्रि में कीर्तन करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन हो, कीर्तन हो, श्रवण वगैरह करते हुए रात्रि जागर होता है ना, जगराता होता है ना, उस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हुए रात्र व्यतीत करनी चाहिए आनंद से। भगवान के भजन का उस रात्रि में आनंद लेना है जिस दिन हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, और फिर सुबह प्रातः काल उत्तर पूजा करके उनका विसर्जन करना है। तो यह केवल घंटे भर का व्रत नहीं है, यह पूरे आपके 24 घंटे को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से अपेक्षा है हम उस भगवान के चिंतन में अधिक से अधिक उस दिन, उस कालावधि में, उस अनुष्ठान के कालावधि में हम डूबे रहे। यह मुख्य बात यजमान से अपेक्षित जो होती है, और यजमान को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अब एक दिन का अनुष्ठान हो, 3 दिन का हो, 9 दिन का हो, 7 दिन का हो, तो उसमें ये सब प्रिपरेशन करनी है कि अब इतना समय हमने निकाला है तो केवल भगवान के लिए होगा। ऐसा जी। जैसे हमने अभी सत्यनारायण पूजा की बात की जी, तो मेजरली जो पूजाज होती हैं, एक सत्यनारायण पूजा होती है जी, वास्तु शांति पूजा होती है, लक्ष्मी कुबेर हवन होते हैं, जी, उदक शांति होती जी, है। जी। तो आप एक थोड़ा ब्रीफ में हमें थोड़ा उसके बारे में एक इंसाइट दे पाएंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ठीक है, आप एक एक नाम लेते जाइए जी। मैं उसका बताते जाऊंगा। शुरू कौन सी पूजा से? सत्यनारायण पूजा से शुरुआत करेंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा यह बहुत ही फ्लेक्सिबल पूजा है। मतलब जिस प्रकार से उस पूजा करने वाले की योग्यता है, उस प्रकार से वह सामान्य है तो सामान्य, वह मध्यम है तो मध्यम, वो ऐश्वर्य युक्त है तो ऐश्वर्यवान, तो उस प्रकार से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें श्रद्धा की विशेष प्रबलता इसमें आवश्यकता है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग में बड़ी प्रभावी है, और जो है हर मनोकामना पूर्ण करने का सामर्थ्य सत्यनारायण भगवान की पूजा में है। पर उसमें एक बारीक बात ऐसी है कि वह प्रतिमासिक अपेक्षित है। यदि आपकी कामना है, समझो घर बनने की कामना है आपकी, हाँ, तो आपको एक बार सत्यनारायण करने से घर नहीं होगा। आपको कम से कम महीने में एक बार तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, और कम से कम आपकी वो कामना, आपका वो संकल्प वह पूर्ण होने तक तो कम से कम आपको हर महीने उनका पूजन करना है। यह प्रायः हर साधन के लिए, हर पूजा के लिए प्रायः यह बात बताई जाती है। पर सत्यनारायण भगवान की पूजा है लघु पूजा है, छोटी पूजा है, तो उसमें यह अपेक्षित है कि यह प्रतिमासिक करे, और उसमें नैवेद्य भी जो है भगवान को शीरे का दिखाया जाता है। तो आटे के इसका हो, हलवे का हो, या अन्य भी उसमें सारे विकल्प बताए। ये संभव नहीं है तो ये करे, वो संभव नहीं है तो वो करे। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा षोडशोपचार हो, राजोपचार हो, विविध प्रकार से नैवेद्य हो, सामान्य एक ही प्रकार का भी यदि नैवेद्य हो शीरे का, हलवे का, तो भी वह पर्याप्त है। तो आप जितना चाहे उतना संक्षेप सत्यनारायण भगवान की पूजा में कर सकते हैं, और जितना चाहे विस्तार यह आप सत्यनारायण भगवान की पूजा में कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा में शायद मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अनिवार्यता नहीं है। अच्छे मुहूर्त में यदि हम करना चाहे, संभव हो, तो हम अच्छे मुहूर्त में करें। और यदि जब उसमें भी ये बात कही कि जब मन प्रसन्न हो जी, तब सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, तो उसमें मुहूर्त की उतनी अनिवार्यता नहीं है। ये सबसे बड़ी सुविधा ये सत्यनारायण भगवान की पूजा में है, और उसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए।
तो अगर हमें वास्तु शांति पूजा करनी है तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है? वास्तु शांति पूजा यह बहुत ही आवश्यक पूजा है। यहाँ महाराष्ट्र में हो, दक्षिण भारत में हो, शायद वास्तु शांति उसे अधिक प्रचलन यह नाम है, पर उत्तर भारत में उसे गृह प्रवेश कहते हैं जी। और यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा है कि गृह प्रवेश मतलब क्या, केवल जो है कलश पूजन, हम कलश पूजन और घर में जो है आगमन करना। वास्तु शांति यदि संभव नहीं है तो एक आध घंटे का जो है गृह प्रवेश हम करके निपट जाए, ऐसा ये है। पर वास्तु शांति उसका प्राचीन नाम है जी। और उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, इसमें बहुत एक अच्छी परंपरा देखने मिली जो कि शास्त्र के अनुसार सम्मत है। वो है कि गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजा यह बड़ी विस्तार से कराते हैं। उत्तर भारत में तो हमने ज़्यादा देखा है जी। 3 दिन की वास्तु शांति, 5 दिन की वास्तु शांति, 7 दिन की वास्तु शांति, 9 दिन की वास्तु शांति। अब यहाँ तो ये पूना बम्बई में तो ऐसी स्थिति है कि 3 घंटे की वास्तु शांति ही पता है केवल, न 3 दिन की हो, न 5 दिन की हो, न 7 दिन, ये कुछ उसमें भी उन्हें टाइम कम चाहिए। हाँ, उसमें भी उन्हें टाइम कम चाहिए। तो ऐसी जब हड़बड़ी होती है तब अपेक्षित फल यह मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए समय अच्छे से निकालना बहुत उसमें आवश्यक होता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, अभी हम वास्तु शांति जितनी अच्छे से हम गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजा करते हैं, हमें रहने के लिए उस घर पे जाना है या हमें हमारा कुछ कारोबार हो, कंपनी हो या और कुछ हो, हमें शुरू करके हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ाना है, तो उस स्थान, उस वास्तु की कृपा, उस स्थान की कृपा, उस वहाँ के स्थान देवता हो, ग्राम देवता हो, वास्तु देवता हो, इनकी कृपा जब तक जितनी मात्रा में हमारे ऊपर होगी उतना ही हमारा कार्य विस्तार, हमारा गृह सौख्य यह उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए जो है अच्छे से विस्तार से हम वह पूजा जैसा जिसे संभव हो वैसा करना चाहिए। जिसे 3 दिन का संभव हो उसने 3 दिन का करना चाहिए, 5 दिन का, 7 दिन का, अलग अलग उसमें विधान विस्तार के अनुसार, समय के अनुसार अपेक्षित है। अब सामान्य 1 दिन का भी हम यदि गृह प्रवेश वास्तु शांति करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। अब हमारे इसमें शास्त्रों में उस प्रयोग में आया वास्तु के कि गणपति पूजन से लेके गणपति पूजन हो, कलश पूजन हो, नांदी श्राद्ध तक कर्म, हमारे पितरों का संतर्पण वहाँ तक कर्म किया जाए, फिर उसके बाद ब्राह्मणों का वरण किया जाए और फिर वास्तुमंडल की शाला कर्म इत्यादि करके। शाला कर्म क्या होता है, जो है स्तंभों का जिसमें पूजन होता है, जिस स्तंभों पे हमारी वास्तु खड़ी है, जिस स्तंभों पे हमारा भवन, हमारी बिल्डिंग खड़ी है, उन स्तंभों का भी पूजन होता है। और जो है उसका पूजन करके फिर वास्तुमंडल जो होता है, उस वास्तुमंडल की स्थापना, आवाहन किया जाता है और उस वास्तुमंडल का आवाहन स्थापन फिर वास्तु ध्रुव, उसमें भी 2 देवता होते हैं, वास्तु ध्रुव, उन दोनों देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करके जो है उन सारे आवाहित स्थापित देवताओं का यजन होता है, उनका यज्ञ होता है। और फिर यज्ञ होने के बाद वह जो वास्तु प्रतिमा होती है जिसमें हमने, उसमें भी वास्तु की जो जिसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है वह स्वर्ण की प्रतिमा अपेक्षित है जी। जिस प्रकार से विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पावरफुल होती है जी, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही आपको पावर देगी, उतना ही आपको फल देगी, वैसा ही आपको परिणाम देगी जितना उसका होल्डर हो या जैसा उसका कंडक्टर हो। हाँ, उसी मात्रा में 0 पावर का आप बल्ब लगाएंगे तो वो 0 पावर के आपको जो है लाइट देगी, और आप 200 पावर का बल्ब लगाएंगे तो आपको 200 पावर की लाइट देंगे। तो सुपारी में आवाहन और स्वर्ण प्रतिमा में आवाहन, इसमें क्या अंतर है। अक्षत पुंज पे अक्षत के ऊपर देवता का आवाहन और स्वर्ण प्रतिमा में देवता का आवाहन, इसमें क्या अंतर है कि यही अंतर आता है। वह मंत्र शक्ति, वह परमेश्वरी शक्ति, वह ईश्वरी शक्ति, वह दैवी शक्ति, यह उतने ही प्रभाव में आवाहित होती है। आप किस पे आवाहन कर रहे हैं, आप अक्षत पे आवाहन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सामान्य स्वरूप से होगा, आप सुपारी में आवाहन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सामान्य स्वरूप में होगा, और आप यदि स्वर्ण प्रतिमा में आवाहन कर रहे हैं तो वो सर्वोत्कृष्ट जो है पद्धति में होगा। तो स्वर्ण प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, उनकी पूजा करके, उनका यज्ञ वगैरह सब संपादित करके फिर गृह के आग्नेय या ईशान्य कोण में उस वास्तु प्रतिमा को औंधा
जो है उल्टा रख के वहाँ स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से एक दिन की भी हो तो भी वास्तु की जो है यह प्रक्रिया है, यह वास्तु शांति की प्रक्रिया है। उसका सहस्र होम हो ऐसा शास्त्र में अपेक्षित है। सहस्र होम मतलब कम से कम 1000 आहुति उसकी हो। जो वास्तुमंडलस्थ देवता है उनकी 8-8 आहुति हो। इस प्रकार से विविध पुराणों में इत्यादि उसके प्रमाण आते हैं। और फिर जो है उसी क्रम में हम गृह प्रवेश कराते हैं। बहुत ही सुंदर और भावनिक इस प्रकार की क्रिया है वह गृह प्रवेश की है। गृह प्रवेश में क्या होता है पता है आपको? जो है जब हम प्रवेश करते हैं तो द्वार में देवताओं का आह्वान करते हैं। द्वार के ऊपर देवताओं का आह्वान है, द्वार की दोनों दिशाओं में देवताओं का आह्वान है। हम जो चौखट हमें लांगनी है उस चौखट में देवताओं का आह्वान है। भावना है कि उस समय शब्द आया है वास्तु मंदिर, वह वास्तु शब्द नहीं आया, वह गृह शब्द नहीं आया, वह वास्तु मंदिर शब्द आया। अर्थात हमारा घर इतना पवित्र हो कि वह मंदिर की तरह पवित्र हो। हम जब घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय से लेके देवताओं का और दैवी शक्तियों का आह्वान है। द्वार से ही दैवी शक्तियों का और द्वारस्थ देवताओं का आह्वान होता है। हमारा घर नहीं, हमारा घर मंदिर है। यह उसके पीछे की भावना है। जब हम प्रवेश करते हैं तो हम हमारे घर के देवताओं सहित प्रवेश करते हैं। तो उसके पीछे यह भावना है कि जो है यह इस घर के स्वामी भगवान है और आपका यह नया घर है। आप यह घर देखिए, हम आपके सेवक हैं, इसलिए भगवान को लेके गृह प्रवेश करते हैं। फिर भगवान की जगह पे भगवान को विराजमान करते हैं और जो है पहले प्रवेश करने के बाद भगवान को घर दिखाते हैं। सारे घर में घूमने के लिए कहते हैं, वो किस लिए? स्वयं देखा ही होता है, पर भगवान को हम घर दिखा रहे हैं। ये सारा घर, नया घर देख लीजिए, यह घर आपका है, आप इस घर के स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। इस भावना से वह नया घर भगवान को दिखाया जाता है। और जब यह भावना होती है ना तो वह वास्तु भी प्रसन्न होती है और भगवान वह सारा बोझ अपने ऊपर लेते हैं तो उस ग्रह संचालन का। तो यह गृह प्रवेश में, यह वास्तु शांति में यह अपेक्षित है। और इस प्रकार से हम जितने अच्छे से, जितने विस्तार से हम गृह प्रवेश वास्तु शांति करें, उतना लाभ वह वास्तु हमें देती है, उतना आरोग्य वह वास्तु हमें देती है। फिर वो घर की हो चाहे अन्य किसी चीज़ की हो। जी। लक्ष्मी कुबेर हवन करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति हो सकती है? अब यही सबसे प्रसिद्ध फल बताने वाला यह जो है प्रश्न है। धन का पर्यायवाची ही लक्ष्मी माता को कहा जाता है। तो जो है लक्ष्मी कुबेर हवन, ये जो है धन और कोष, इन दोनों की समृद्धि करने वाला यह पूजन और हवन है। तो इनका पूजन हवन यह धन की भी समृद्धि देता है, यह हमारे कोष को भी बढ़ाता है और निधि भी प्रदान करता है। निधि मतलब आप यह सरकारी निधि निकाल दीजिए दिमाग से। निधि मतलब अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य, फिर वो उसमें रत्न हो, फिर उसमें अन्य अन्य धातु हो, तो स्वर्ण इत्यादि, उसमें उसी सोना हो, चांदी हो, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी। हाँ, ये दोनों चीज़ें लक्ष्मी कुबेर हवन से प्राप्त होती है। और इसीलिए दीपावली के पर्व पे उनका विशेष महत्व होता है। पर अन्य भी समय में भी यदि आप करें तो भी उनका विशेष फल होता है और वह बहुत लाभकारी है। दिवाली में हमें कौन कौन सी पूजाएं करनी चाहिए? एक तो लक्ष्मी कुबेर हवन हमें करना चाहिए और जी। फिर उसके जो है सब यम द्वितीया को, यम देवता को भी उसमें दीपक इत्यादि अर्पण होता है। अब ये किस लिए है कि हमारे घर के सारे लोगों का आरोग्य ठीक रहे। फिर उसके बाद उसी क्रम में जो है विश्वकर्मा भगवान का भी पूजन होता है। उनका भी वह भी हमारा भवन हो, हमारा ऐश्वर्य हो, हमारा आरोग्य हो, वह समृद्ध होने के लिए वह उपयुक्त है। और फिर जो है गाय का पूजन, गोवर्धन पूजन जिसे कहते हैं, तो गौ माता की प्रत्यक्ष सेवा हो, तो इस दृष्टि से गौ माता का विशेष पूजन अपेक्षित है। और घर के सारे धन का हो और अपने कुल परंपरा के अनुसार दीपावली के सारे दिनों में कुछ ना कुछ पूजन है। उसमें बलि प्रतिपदा के दिन हो, नरक चतुर्दशी के दिन हो, तो इन सभी पुण्य पर्वों पे प्रातःकाल स्नान हो और हमारे सारे देवताओं का विशेष पूजन अर्चन हो। हमारे जो गृहस्थ, जो हमारे घर के जो देवता है, हम गर्म पानी से नहाते हैं, हम उबटन से नहाते हैं, तो भगवान को भी उबटन का भी जो है उनका पूजन इत्यादि किया जाए। और यह हर एक दिन में हर एक उसकी अलग अलग देवता है, उन देवताओं के क्रम से दीपावली के समय में पूजन करना चाहिए। गुरुजी, नवरात्रि में कौन कौन सी पूजा हम कर सकते हैं? नवरात्रि में सबसे बड़ा राज मार्ग यदि कुछ है तो वह चंडी पाठ यह है।
भगवती की हम कलश स्थापना करते हैं, भगवती का हम घट स्थापना उनकी करते हैं। घट और कलश पर्यायवाची शब्द है, तो उनकी हम घट स्थापना करके जो है पूजा हम भगवती की करते हैं। वो अपने कुल परंपरा के अनुसार करते हैं। तो किन्हीं के घर में कुछ अलग परंपराएं होती है, किन्हीं के घर में कुछ अलग परंपराएं होती है। आप अपने परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं, पर विशेष फल प्राप्ति के लिए चंडी पाठ यह भगवती की प्रसन्नता के लिए विशेष कारक है, जिसे हम नवचंडी पाठ भी कह सकते हैं। हाँ, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। अब जिसका जैसा सामर्थ्य है वह जो है नवचंडी पाठ करा सकता है, जिसमें 9 पाठ होते हैं। और फिर वो जो है जिसका सामर्थ्य शतचंडी पाठ का है वो 100 पाठ करा सकते हैं, जिसे सहस्त्रचंडी पाठ जो है करा सकते हैं, उसके अनुसार कर सकते हैं। तो सप्तशती का पाठ यह एक विशेष इसमें साधन है। और भी इसमें एक महत्वपूर्ण साधन है, देवी भागवत जी का पारायण भी कराया जा सकता है और श्रवण भी कराया जा सकता है। जिस प्रकार से भागवत जी की कथा होती है, उसमें जिस भागवत जी का भागवत पुराण जिस प्रकार से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जिसमें देवी भगवती का तत्व वर्णन है, देवी भगवती की लीलाएं वर्णित है, ऐसे देवी भक्तों के लिए विशेष साधन है, वो है देवी भागवत का पाठ हम करा सकते हैं, और या तो उसकी कथा भी हम करा सकते हैं। और इस प्रकार से है तो सप्तशती का पाठ, देवी भागवत का पाठ, उसकी कथा, सप्तशती का प्रवचन भी। अभी बहुत सारे सामूहिक मंडल भी इस कालावधि में, इस नवरात्रि के उत्सव में जो है उत्सव का आयोजन करते हैं। तो उत्सव का आयोजन करते हैं तो उन मंडलों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उत्सव में उस देवता की भक्ति, उस माध्यम से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म कर्म के प्रति जो किस प्रकार से समाज का प्रबोधन हो, इसका विचार ये मंडलों को और सामूहिक आयोजन कर्ताओं को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। तिलक जी ने गणेश जी का उत्सव प्रारंभ किया, उसके पीछे भी यह दृष्टिकोण था कि सामाजिक प्रबोधन हो। जी बिल्कुल। आज उसका जो विकृत स्वरूप हो गया है, ये क्यों हुआ? प्रबोधन के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, दिशा के अभाव। जब हम ज्ञान को गौणत्व देते हैं और बाकी चीज़ को हम प्राधान्य देते हैं ना, तो यह विकृति अपने आप आती है। आज ये स्थिति हो गई है कि गणपति जी का जब आगमन होता है, उसी दिन से हम विसर्जन के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि डीजे लगने वाला है, हम नाचने वाले। जी जी जी। तो यह कितनी बड़ी विकृति है कि भगवान के सामने, जिनके सामने वेदों के मंत्र चलने चाहिए, उनके सामने फिल्मों के गाने चल रहे हैं। यह कितनी मतलब बड़ी संकोच की और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम हमारे परंपरा का अवमूल्यन स्वयं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी कसौटी और एक बहुत बड़ा सूत्र आपको शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि कौन सी क्रिया ग्राह्य है और कौन सी क्रिया त्याज्य है, उत्सव में खास करके। तो इस बात को समझने के लिए एक सूत्र समझना चाहिए कि जिस क्रिया से हमारी लोगों की, आने वाले लोगों में सात्विकता की वृद्धि हो, वह चीज़ ग्राह्य है। और जिस भी क्रिया से जो है हमारे आने वाले लोगों में, हमारे दर्शकों में, हमारे सहभागी होने वाले लोगों में रजोगुण और तमोगुण बढ़ रहा है, वह चीज़ त्याज्य है, वह क्रिया त्याज्य है। उदाहरण, यदि आप नवरात्रि में गणेश जी के या किसी उत्सव में उस देवता के सामने उस देवता का कीर्तन प्रवचन करते हैं, तो सात्विकता बढ़ती है कि नहीं? बिल्कुल। अब नवरात्रि आ रही है तो जो है रोज़ 1 घंटा कीर्तन का यदि नियम ले, तो उस कीर्तन के माध्यम से भक्ति भी बढ़ती है, भाव भी बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है कि नहीं? यदि हम सप्तशती का प्रवचन भी कराते हैं, देवी भागवत जी का प्रवचन भी कराते हैं, बहुत सारे विद्वान हर क्षेत्र में हैं, आप उन्हें प्रार्थना करके 1 घंटा उन्हें प्रवचन के लिए लाइए। इतना बड़ा करोड़ों का जो है आयोजन होता है, उत्सव होता है, पर उस देवता की पुराण सेवा अपेक्षित होती है। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ चतुर्वेद सेवा की परंपरा रही। तो चतुर्वेद सेवा का अर्थ क्या होता है? उस देवता के सामने 4 वेदों का पाठ हो, उस देवता के सामने कम से कम उस देवता के पुराण का पाठ हो। गणेश जी के सामने गणेश पुराण का पाठ हो, देवी भगवती जगदम्बा के सामने देवी भागवत का जो है पारायण हो, पाठ हो, विवेचन हो, या शिव जी के सामने शिव पुराण का पाठ प्रवचन हो। तो जिस देवता के माध्यम से हमें करोड़ों की क्या टर्नओवर हो रही है और इनकम हो रही है, उस देवता के पुराण की हम रक्षा भी नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि यह पुराण लुप्त होने की कगार पे है।
गणेश पुराण का नाम तक आज लोगों को पता नहीं, देवी भागवत जी का नाम तक आज लोगों को पता नहीं। शिव पुराण भी लुप्त हो रहा था, पर कुछ सालों में शिव पुराण का थोड़ा बहुत नाम ऊपर आया है। तो यह लुप्त होने के लिए ये पुराण इस कगार पे आए थे। तो यह उपेक्षा के कारण हुआ है। और पुराण श्रवणीयम ही उत्सवे अनिवार्यता, यह शास्त्र का नियम है। जिस भी देवता का उत्सव हो, उस देवता के समक्ष उसके पुराण का प्रवचन होना चाहिए, विवेचन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। तो सप्तशती इत्यादि, अब हम ये नवचंडी हो, शतचंडी हो, सहस्रचंडी हो, इसमें हम अगत्य से हम प्रयासपूर्वक सप्तशती का अर्थ विवेचन करते हैं। सप्तशती में क्या कहा है, इसका जो है विवेचन करते हैं, सप्तशती पे हम प्रवचन करते हैं। तो यजमान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद होता है कि हम 100 पाठ करा रहे हैं, हम 1000 पाठ करा रहे हैं। हम हर साल नवचंडी कराते हैं, पर सप्तशती में क्या लिखा है इसका हमें जो है बोध नहीं था। आज हमें इस बार यह बोध हुआ है कि आपने प्रवचन किया, आपने हर अध्याय का संक्षेप से ही सही पर आपने महात्म्य बताया, तो इस कारण से हमें बोध हुआ। तो यह किसी भी उत्सव में, खास करके सामूहिक आयोजकों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें आमदनी उस देवता के नाम पे हो रही है, उस देवता की पुराण की रक्षा, उस देवता की शास्त्र रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वो भी हम नहीं कर रहे, तो यह बहुत बड़ा गलत यह है। तो नवरात्रि में या हर उत्सव में यह बात हमें समझने की आवश्यकता है। फिर चंडी पाठ हो, चंडी भगवती का यज्ञ हो, देवी भागवत का पाठ, देवी भागवत का प्रवचन, और फिर कीर्तन जो है कीर्तन प्रवचन इत्यादि, इस प्रकार से उत्सव की यह उत्सव का यह स्वरूप, उत्सव का यह स्वरूप नहीं कि हम संगीत कुर्सी बिठाए, उत्सव का यह स्वरूप नहीं कि हम जो है नींबू चम्मच की हम स्पर्धाएं ले, उत्सव का यह स्वरूप नहीं होता। उत्सव का यह स्वरूप शास्त्रों को अपेक्षित है। और इस प्रकार से हम विविध कामनाओं से, विविध इच्छाओं से हम भगवती का विशेष अर्चन भी कर सकते हैं। सौभाग्य की कामना हो या सामान्य प्रसन्नता की कामना हो, तो हम भगवती का कुमकुम अर्चन कर सकते हैं। 9 दिन के हम 9 अर्चन रख सकते हैं। हमें विशेष ऐश्वर्य की कामना हो तो जो है हम भगवती का कनकार्चन कर सकते हैं। कनकार्चन का अर्थ है हम द्रव्य से अर्चन कर सकते हैं। अष्टोत्तर शत नामावली देवी की है, 108 नामों से हो या 1000 नामों से हो, जैसे भी हमें समय की संभावना है या जैसे भी हमें द्रव्य इत्यादि उपलब्ध होता है, वैसे है जो है हम जो है अर्चन की विशेषता ये हम करें। तो इस प्रकार से नवरात्रि में शतचंडी हो, नवचंडी हो, देवी भागवत हो, उसकी कथा हो, प्रवचन हो और यज्ञ इत्यादि के माध्यम से भगवती की विशेष पूजा हो सकती है, जो हर कामना पूजा आपकी पूर्ण करने की जो है वह सामर्थ्य रखती है। जी गुरुजी, जैसे हम अभी पॉडकास्ट के थोड़े से एंड पे आ रहे हैं, तो एक मेजर क्वेश्चन ये हमेशा से मुझे रहा है कि जैसे कि फीमेल्स होती हैं, तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उनका, वो जब उस टाइम पीरियड में होते हैं तो वो पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशंस। तो इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है और इसके पीछे थॉट प्रोसेस और लॉजिक क्या है? देखिए, शुरू में ही हमने इस बात का विचार किया, चिंतन किया कि यह कर्मकांड यह विशुद्ध विज्ञान है। इसमें भावना से भी ज़्यादा महत्व विधि का है। प्रार्थना में और पूजा में क्या अंतर है, इस प्रश्न का जब हम चिंतन कर रहे थे तो यही बात ये हुई कि प्रार्थना में बहिरंग की आवश्यकता नहीं। बहिरंग अर्थात हमारा मुख्यतः देह धर्म, यह किसी भी स्थिति में हो हम भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से मानसिक रूप से संवाद कर सकते हैं। पर जब हमें पूजा करनी है तो हमारा अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध हो यह अपेक्षित होता है। तो देह की शुद्धि यह पूजा में अपेक्षित होती है, क्योंकि उससे पूजा में क्या है कि हमें जो भी देवता के प्रतीक है, फिर वो मूर्ति हो, फिर वो अग्नि हो, अग्नि में भी हम आहुति दे रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रतीक है, हम भगवान को जिमा रहे हैं, तो उसमें देह की शुद्धि भी विशेष अपेक्षित होती है। तो जब ये पीरियड्स का कालावधि होता है तब देह की स्थिति यह एक तो कुछ विशेष करने लायक नहीं होती, और दूसरा कि उसका प्रभाव हमारे मन पर भी होता है। एक तो वह पीड़ा से गुजर रही होती है, बिल्कुल, वो स्त्री, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं। अभी शुरू में जैसे हमने ये बात कही कि कोई वेंटिलेटर पे है और आप कहे कि आप भगवान का ध्यान करो, बिल्कुल,
तो क्या वो संभव है? उसकी शरीर की स्थिति ही ठीक नहीं है, तो भगवान का ऊपर क्या? से हार्मोनली आल्सो दे आर इम्बैलेंस। यस So their thought process also- एब्सोल्युटली। तो शरीर की शुद्धि, मन की भी स्थिति जो है वह भी संतुलित नहीं रह पाती, नॉर्मल नहीं रह पाती। जिस प्रकार से नॉर्मल स्थिति हमारी सामान्य कालावधि में होती है, उस प्रकार की स्थिति जो है उस समय हो पाती है क्या? हम प्रायः माताओं में देखते हैं कि उस समय ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उस समय में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करती है। ऐसी स्थिति में ज़बरदस्ती उन्हें जो है भगवान की पूजा में बिठाया जाना चाहिए क्या? दूसरी बात कि हमारे मंत्र, जैसे हमने शुरू में कहा कि जो है शरीर पे विशेष संस्कार किए जाते हैं न्यासों के हम भगवद रूप होके भगवान की सेवा करें। अब इसके लिए शुद्धि की आवश्यकता है, स्नान इत्यादि सारे नियमों की आवश्यकता है। अब आपको बताया, आपको शायद पता हो कि कोई विशेष जब हम पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले प्रायश्चित्त करते हैं। वो फीमेल हो, वो मेल हो, फीमेल हो, पर उसे विशेष पूजा करनी है तो हमारे देह की शुद्धि करानी चाहिए। तो देह की शुद्धि करानी चाहिए तो क्या उसके लिए प्रायश्चित्त बताया है? प्रायश्चित्त में क्या बताया है? पंचगव्य का प्राशन किया जाए। कुछ विशेष कभी त्रुटियां हो जाती है वगैरह, तो उसके लिए भी ये बात बताई। अभी इतना बड़ा तिरुपति के प्रसाद का ये बात सामने आई, तो अभी सारे आस्तिक जनों में यह विचार हुआ कि अब क्या प्रायश्चित्त किया जाए, गलती से ही सही पर वो शरीर में चला गया है, तो उसके लिए ये भी प्रायश्चित्त विधि वहाँ पर भी लागू पड़ती है। ये हम पंचगव्य प्राशन इत्यादि हम करें। पंचगव्य प्राशन मतलब क्या है? देसी गाय का जो है गोमूत्रम गोमयं क्षीरम, गोमूत्र है उनके, गोमय का अर्क है, गोबर का अर्क, और जो है उनका दूध है, उससे बना दही है और घी है। इन पांचों चीज़ों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है, और फिर उसमें कुशोदक मतलब कुशा होती है ना, दर्भ होते हैं, तो उस दर्भ का जल उसमें मिश्रित किया जाता है। उस हर क्रिया के मंत्र है, और मंत्रों से जो है उन्हें अभिमंत्रित किया जाता है, और फिर उसका प्राशन होता है। तो उसका मंत्र भी है, यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। उसका महात्म्य इसमें बताया है कि यदि इस प्रकार से पंचगव्य प्राशन किया जाए तो यत्वक अस्थिगतम पापम, त्वचा, त्वक अर्थात त्वचा, अस्थिगतम पापम, हड्डियों तक, फिर उसमें मांस भी आ गया, आंतड़े भी आ गए, आंतें भी आ गई, तो वहाँ तक जो भी दोष शरीर में घुसे हुए हो, उन सारे दोषों को प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम, जिस प्रकार से अग्नि में कुछ डाला जाता है, लकड़ी इत्यादि ईंधन डाला जाता है और वो जल के भस्मसात हो जाता है, उसी प्रकार जिस देह में पंचगव्य का प्रवेश होता है वह सारी शुद्धि हो जाती है। तो सामान्य पूजा में भी यह प्रायश्चित्त का विधान है। अब आजकल हड़बड़ी और इन सब चीज़ों से जो है जल्दी फटाफट करो तो प्रायश्चित्त वगैरह क्या होगा? तो हमारे शरीर की शुद्धि, यह अंतरंग शुद्धि, बहिरंग शुद्धि यह आवश्यक होती है। और उस समय अब ये देह धर्म है, तो अब प्रकृति से जो है माताओं को यह प्राप्त है, तो इसलिए उस समय में वह देह की वैसी शुद्धि जिस प्रकार सामान्य कालावधि में होती है उस प्रकार नहीं होती, इसलिए वह काल निषिद्ध कहा गया है शास्त्र के अनुसार। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने जो हमें सिखाया है उस ज्ञान के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी वापस आपसे कुछ सीख पाएँ। थैंक यू सो मच। आपके स्पीडी पंडित इस सारे आपके कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप नेक काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने का आप काम कर रहे हैं, और भगवान के सारे साधु संत गो ब्राह्मण इन सब के आशीर्वाद आपको लगे, और इस आशीर्वाद से आप जो है विश्व भर में आपका कार्य फैले, यह भगवान से प्रार्थना। सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू सो मच।